है। हम आपको इस लेवल तक तैयार करेंगे। ये बंदा देख रहे हैं आप, ये नॉर्मल सा बंदा, ये 50 साल की उम्र का, मेरे से डबल उम्र का आदमी है। ये टर्की का है, शूटर है, निशानेबाज। 51 साल की उम्र में इसने ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता है। ना तो इसने कोई आंखों पे चश्मा लगाया, ना इसने अपने कान कवर करे, ना ही इसने कोई गैजेट पहना। एक हाथ इसकी जेब में है और बंदे का कॉन्फिडेंस देखो, खटैक सिल्वर मेडल हाथ में। लाखों करोड़ों के गैजेट पहनते तब एक मेडल नहीं आता, एक झुंझुना तक नहीं आता, इस बंदे ने सिल्वर मेडल लिया। इस बंदे का कॉन्फिडेंस आप देखिए कि किस लेवल पे होगा। जेब में हाथ डाल के खटैक निशाना मार के इसने सिल्वर मेडल अपने हाथ में ले लिया। इस लेवल तक मैं आपको तैयार करूंगा कि आपका कॉन्फिडेंस इतना पीक हो, जब आप पेपर में बैठे तो एक हाथ आपका जिम में और दूसरे हाथ से कलम करके टक 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 आप पेपर को आगे करते निकल जाएं। ठीक है भाई, शुरू से लेकर आखिर तक आपको बैच देखना है, इस वीडियो को देखना है, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, आतंक मचना चाहिए, कमेंट रिफ्रेश करो मेरे प्यारे भाई। बिल्कुल बेसिक से मैं पढ़ाऊंगा, इसकी पीडीएफ में इस क्लास खत्म होने के तुरंत बाद अपने टेलीग्राम चैनल पर डलवा दूंगा। शुरू करते हैं भाई आज की क्लास। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति मेरे प्यारे भाई, देखिए बहुत बेसिक सी बातें आप जानते होंगे, उस पे हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे भाई। हमें आपको बेसिक भी समझाना है, रिवीजन भी करवाना है और सवाल की प्रैक्टिस भी करवानी है। शुरू करते हैं, कमेंट रिफ्रेश करो। देखिए बच्चों, सारी की सारी त्रिकोणमिति एक त्रिभुज के इर्द गिर्द घूमती है, वो है राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज। राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री, समकोण त्रिभुज में एक एंगल बेटा 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री के सामने जो भुजा, इसको हम हाइपोटीनस या हिंदी में कर्ण बोलते हैं, और समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है हाइपोटीनस। कर्ण के अलावा जो बाकी दो भुजाएं हैं उन्हें समकोण त्रिभुज की टांगे कहते हैं, टांगे, या हिंदी में हम बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं लेग्स। अगर ये 90 डिग्री है तो बाकी दोनों एंगल हमेशा 90 डिग्री से छोटे होंगे, यानी कि न्यून कोण होंगे, एक्यूट एंगल। बच्चे अगर ये वाला कोण थीटा मानता हूं मैं, इस कोण के लिए बात करता हूं, तो इस कोण थीटा के लिए सामने वाली साइड परपेंडिकुलर या लंब हो जाएगी, और इस थीटा से सटी हुई साइड बेस हो जाएगी। थीटा के सामने लंब है और थीटा से सटा हुआ उसके लिए बेस यानी कि आधार है। लेकिन बेटे अगर मैं बात करता हूं इस वाले कोण अल्फा के लिए, कि ये वाला कोण अल्फा है, तो इस वाले कोण के लिए, इस वाले एंगल के लिए सामने वाली भुजा, इसके जस्ट सामने वाली भुजा, ये परपेंडिकुलर यानी कि लंब है, और इससे सटी हुई भुजा हमेशा बेस है। यानी कि परपेंडिकुलर या लंब या आधार क्या होगा, ये डिपेंड करता है कि आप किस एंगल के बारे में चर्चा कर रहे हो। किसी भी समकोण त्रिभुज में हमेशा पाइथागोरस थ्योरम लगती है, हाइपोटेनस का वर्ग बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, सभी बच्चे जानते हैं, बेसिक सी बात। अब आगे चलते हैं मेरे प्यारे भाई, ट्रिपलेट्स, पाइथागोरस ट्रिपलेट या पाइथागोरस ट्रिक। पाइथागोरस ट्रिपलेट आपको याद होना चाहिए बेटा, अगर हम सवालों में बार बार पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हमारा टाइम बहुत वेस्ट होगा। टाइम की अगर बचत करनी है, एग्जाम जल्दी निकालना है, तो आपको ट्रिपलेट याद होनी चाहिए। ऐसी तीन धनात्मक संख्याएं, ऐसे तीन पॉजिटिव इंटीजर्स, ऐसे तीन पॉजिटिव इंटीजर ए बी सी जो इस नियम को सेटिस्फाई करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, उन्हें हम पाइथागोरन ट्रिपलेट कहते हैं। ऐसे कोई भी तीन पॉजिटिव नंबर जो इस नियम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर को संतुष्ट करें, उसे हम पाइथागोरन ट्रिपलेट कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए 3 4 5, 3 4 5 ट्रिपलेट है। क्यों? कि 3 का स्क्वायर 9 होता है, प्लस 4 का स्क्वायर 16 होता है, और 9 प्लस 16 बराबर 5 का स्क्वायर 25 होता है। यानी कि ये इस नियम पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करता है, इसे हम ट्रिपलेट कहते हैं। तो अगर मुझे पहले से याद रहेगा मेरे प्यारे भाई, अगर मुझे पहले से जानकारी रहेगी कि किसी समकोण त्रिभुज में एक ये भुजा 3 है, ये 4 है, तो 90 डिग्री के सामने हमेशा 5, तो मेरा समय बचेगा। तो ऐसे बहुत सारे ट्रिपलेट हैं जो आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए। सबसे पहला 3 4 5, जो सबसे बड़ी भुजा है वो हमेशा हाइपोटेनस है। अगला 5 12 13, अगला बेटे 7 24 25, और अगला आपका 8 15 17। ठीक है, सबसे ज्यादा ये इस्तेमाल होते हैं। 9 40 41, 16 63 65, 12 35 37, ये पेपर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। इनको तो पक्का याद कर लो, बाकी आप सवाल की प्रैक्टिस करते करते अपने आप याद हो जाएंगे। इनका फायदा क्या है अगर मुझे पहले से याद रहेगा? जैसे मैं आपसे पूछता हूं बेटा कि एक समकोण त्रिभुज है, ये भुजा 8 है, ये 17 है, तो बताओ ये वाली भुजा कितनी होगी? जल्दी से बताइए, फटाफट फटाफट, कौन बताएगा मुझे? ये वाली भुजा कितनी होगी? तो आप जानते हैं मेरे दोस्तों कि 17 के देख के दिमाग में कहना चाहिए कि अगर 17 कर्ण है तो एक भुजा 8 और दूसरी 90 डिग्री बनाने वाली ऑटोमेटिकली 15 आएगी। तो बिना पाइथागोरस थ्योरम याद करे, केवल डाटा याद होने से मैं इसको जल्दी कर लूंगा। 20 21 29 भी बहुत ज्यादा फेमस है, 20 21 29। ये आपको याद नहीं करना कि आप बैठ के इनको तोते की तरह रट रहे हो। जब आप मेरे दोस्तों सवाल लगाओगे तो सवाल लगाते लगाते, प्रैक्टिस करते करते आपको अपने आप याद हो जाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी बच्चे। जरूरी नहीं कि हर बार पाइथागोरस थ्योरम लगे ही लगे। जैसे मैं आपसे पूछूं कि ये वाली भुजा 3 है, ये 5 है, कुछ बच्चे क्या कहेंगे, फटाक से मैं पूछूं ये कितनी है, 4 कहने लगेंगे। नहीं बेटा, 5 यहां पे बेस है, सबसे बड़ी भुजा नहीं। अगर ये 3 है 5 है तो यहां कोई ट्रिपलेट नहीं लग रहा, आपको नॉर्मल पाइथागोरस लगानी पड़ेगी। √3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 25 9 √34 यहां पे हाइपोटेनस आएगा। समझ में आया? तो ये ट्रिपलेट है, सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लो, याद करिएगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अगला कॉन्सेप्ट। हर एक कॉन्सेप्ट आपको समझाया जाएगा, हर एक का रिवीजन करवाया जाएगा जी।
ट्रिपलेट को अगर आप पाइथागोरन ट्रिपलेट या पाइथागोरन ट्रिक, ट्रिक बोलते हैं हिंदी में, पाइथागोरस ट्रिक को किसी नंबर से मल्टीप्लाई, किसी नंबर से गुणा भी कर दोगे तो भी वो ट्रिपलेट ही रहेगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने आपको समझाया कि 3 4 5 एक समकोण त्रिभुज है बेटे, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर मैं इसकी हर भुजा को डबल यानी कि दुगना कर देता हूं तो दुगना करने पर क्या आ जाएगा भाई, दुगना करने पर आ जाएगा 3 का दुगना 6, 4 का दुगना 8, 5 का दुगना 10। ये भी समकोण त्रिभुज ही रहेगा, ये भी ट्रिपलेट ही रहेगा। बस ये बेसिक ट्रिपलेट है, ये पापा ट्रिपलेट है। बेसिक ट्रिपलेट, पापा ट्रिपलेट। तो अगर आप किसी ट्रिपलेट को एनी नंबर 2 से 3 से 4 से 5 से गुणा कर दोगे तो भी वो ट्रिपलेट ही रहेगा, वो बदलने वाला नहीं है। एग्जांपल के लिए हम आपसे कहें कि 5 12 13 क्या एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं, क्योंकि मुझे पहले से याद है, तो अगर मैं इसका दुगना कर दूंगा 5 का दुगना 10, 12 का दुगना 24, 13 का दुगना 26, तो भी ये ट्रिपलेट ही रहेगा। मैं 1.5 गुना कर दूंगा, डेढ़ गुना क्या 3 गुना अगर मैं कर दूंगा तो 5 का 3 गुना 15, 12 का 3 गुना 36, 13 का 3 गुना 39, तो भी ये ट्रिपलेट ही रहेगा, बदलने वाला नहीं है। समझ में आया? आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ये डाटा याद कर लीजिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमेशा पाइथागोरन ट्रिपलेट बनाते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर आप एलजेब्रा का इस्तेमाल करोगे, मैं आपको करके नहीं दिखाऊंगा, जरूरत नहीं है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के होल स्क्वायर में अगर आप 2ab का होल स्क्वायर जोड़ोगे मेरे प्यारे भाई, 2ab का होल स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर आएगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। यानी कि पाइथागोरस नियम को संतुष्ट कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, जिसमें सबसे बड़ी भुजा क्या है, सबसे बड़ी भुजा मेरे दोस्तों ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर है। ये आपका हाइपोटेनस यानी कि कर्ण है। बेटा समझे बात को? वीडियो को शेयर कर दो, साथ साथ लाइक करते चलें। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर समकोण त्रिभुज बनाने वाली 3 साइड होती हैं। सबसे बड़ा क्या रहेगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये ट्रिपलेट है, ये भी ट्रिपलेट है, वेरिएबल में याद रखिए। कभी कभी एग्जामिनर खतरनाक हो जाता है, वो क्या करेगा, ए की जगह एक्स लिख देगा, बी की जगह क्या लिख देगा, 1 लिख देगा। तो अगर ए की जगह एक्स, बी की जगह 1 लिख दोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, ए की जगह एक्स, बी की जगह 1 रख लो, 2x गुणा 1 2x हो गया। ए की जगह एक्स, बी की जगह 1 रख दो, ये भी ट्रिपलेट है, ये भी ट्रिपलेट है। अगर हम आपसे पूछने लगे कि फटाफट ये बताओ कि भाई ये वाली साइड एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, ये वाली साइड 2x है, तो बता बेटा ये वाली भुजा कितनी होगी, जल्दी से बताओ, जल्दी से। तो आप क्या कहोगे, सर अगर आप यहां पे पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे बहुत टाइम रहेगा, रटा रहेगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 2x और एक्स स्क्वायर प्लस 1 डायरेक्ट पाइथागोरन ट्रिपलेट है, समय बचेगा। समझ में आया? कभी कभी एग्जामिनर और हद पार कर देता है, ऐसा होता है बेटा, वो ए की जगह क्या लिख देगा, 2x लिख देगा, बी की जगह क्या लिख देगा मेरे दोस्तों, 3 लिख देगा और ट्रिपलेट बन जाएगा। ए की जगह 2x रखोगे 4x स्क्वायर माइनस, बी की जगह 3 रखोगे 3 का स्क्वायर 9, ए की जगह 3x रखोगे, बी की जगह 3, तो 2 दूनी 4 12x। ए की जगह 2x रखोगे मेरे दोस्तों 4x स्क्वायर, बी की जगह 3 रखोगे 3 का स्क्वायर 9। ये भी ट्रिपलेट है, ये भी पाइथागोरन ट्रिपलेट है, ये भी ट्रिपलेट है, ये भी ट्रिपलेट है। लेकिन आपको याद क्या रखना है, केवल आपको यही याद रखना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बोलो भाई बोलो, मजा आया कि नहीं आया? आगे ये तो आपने ट्रिपलेट पाइथागोरस थ्योरम जानी, कहानी इसके मेरे दोस्तों आगे की त्रिकोणमिति शुरू कहां से हुई, कहां से त्रिकोणमिति मेरे प्यारे भाई आई। ध्यान से समझिएगा, ये हमारी पीपीटी में हिंदी थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, चलो कोई बात नहीं, मैं इसको मिटा दे रहा हूं। जब पीपीटी हमने बनाई थी तो हिंदी सही थी, अब गड़बड़ हो गई है। चलिए ध्यान सुनिएगा। समकोण त्रिभुज में मेरे दोस्तों 3 भुजाएं होती है, लंब, आधार, कर्ण। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। अब अगर मैं दो भुजाओं का रेशियो लूं, 2 भुजाओं का, जैसे आपका नाम चिंकू है, मेरा नाम गगन है, इसका नाम सोनू है, हमारे भाई का नाम केशव है, ऐसे ही यहां भी इज्जत नाम दिए गए। अगर मैं 2 भुजाओं का अनुपात लूं तो उन अनुपातों को नाम दिया गया, साइन कॉस, टेन कॉट, सेक कोसेक, ये नाम है बेटा रेशियो के। त्रिभुज की, समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात को ही त्रिकोणमितीय अनुपात या त्रिकोणमितीय रेशियो कहते हैं। भाई अगर ये कोण थीटा है तो इसके सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर होगी और 90 के सामने वाली भुजा हाइपोटेनस होगी। तो साइन थीटा कहा गया लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा क्या होता है बेटा, लंब बटे कर्ण। P और H के रेशियो को साइन थीटा नाम दिया गया। ऐसे ही कॉस थीटा क्या होता है बेटा, कॉस थीटा होता है बेस बटे हाइपोटेनस, आधार बटे कर्ण। टेन थीटा किसको नाम दिया गया, थीटा के सामने लंब है, ये आपका थीटा से सटा हुआ बेस है। लंब और आधार के रेशियो को, परपेंडिकुलर बेस के अनुपात को टेन थीटा नाम दिया गया। अब बेटा अनुपात तो उल्टा भी लिख सकते हैं, P और H के रेशियो का उल्टा भी निकाल सकते हैं। तो कर्ण से लंब के रेशियो को मेरे प्यारे भाई, कर्ण और लंब के रेशियो को मेरे प्यारे भाई हाइपोटेनस बटे परपेंडिकुलर, इसको कोसेक थीटा नाम दिया गया। यानी कि मजे की बात यह है कि ये वाला साइन थीटा, ये वाला कोसेक थीटा उल्टे होते हैं। ये P बटा H है, ये H बटा P है। तो साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के उल्टे होते हैं, रिवर्स होते हैं बेटा। कोसेक थीटा का मतलब क्या होता है, 1 बटे साइन थीटा। साइन थीटा गुणा कोसेक थीटा हमेशा 1 आएगा। साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कोसेक थीटा हाइपोटेनस बटे परपेंडिकुलर, देखो कट जाएगा, 1 आएगा। तो साइन कॉसेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं। कॉस का उल्टा सेक,
टेन का उल्टा कॉट थीटा आधार बटे लंब, तो कॉट का उल्टा टेन होता है, सेक का उल्टा कोसेक होता है। सभी को बात समझ में? आगे चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट एक बात बताओ, टेन थीटा क्या होता है बच्चा? टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज, लंब बटे आधार, ये होता है, सॉरी परपेंडिकुलर बटा बेस। टेन थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर बटा बेस ही है। अगर मैं ऊपर भी, अंश में भी और नीचे भी हाइपोटेनस से भाग दे दूं, आधार से भाग दे दूं, तो क्या बन जाएगा बेटा? जवाब दीजिए खुल के। ये बन जाएगा सर लंब बटे कर्ण, क्या बोलते हैं इसको? साइन थीटा बोलते हैं। नीचे क्या बन जाएगा भाई मेरे? नीचे बन जाएगा आधार बटे कर्ण, इसको कॉस थीटा बोलते हैं। यानी कि टेन थीटा बराबर साइन बटे कॉस, टेन थीटा बराबर साइन बटे कॉस। बेटे हर एग्जाम के लिए है, चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, ग्रुप डी, एनटीपीसी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, हर एग्जाम के लिए। बच्चा कह रहा है सर लाल बटे काका, बेटे तुम कोई छोटे दूध पीते बालक नहीं हो, कोई चाशनी में दूध नहीं पीते हो तुम, हैं? बस तुम्हारी उम्र में अफगानिस्तान में तालिबान में कमांडर बन जा रहे लौंडे, और तुम लाल बटे काका से याद कर रहे हो। रेशियो को कम से कम डायरेक्ट याद होना चाहिए। मैं आपसे कहूं कि सेक थीटा, तो सेक थीटा हाइपोटेनस बटा बेस, सोचना ना पड़े। तो टेन थीटा बराबर मेरे प्यार में साइन बटे कॉस। ये बात तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन इसका उल्टा भी जानो भाई। साइन का उल्टा क्या है? कोसेक, एक बटा कोसेक, तो कोसेक नीचे आ जाएगा। ये नीचे कॉस लिखा हुआ बेटा, एक बटा कॉस, एक बटा कॉस क्या हो जाएगा? सेक। तो टेन थीटा का मतलब सेक बटा कोसेक भी होता है, ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टेन का मतलब सेक बटा कोसेक भी होता है, टेन का मतलब सेक बटे कोसेक भी होता है। अब ऐसे ही टेन का उल्टा बेटा कॉट होता है, टेन का उल्टा कॉट, टेन होता है साइन बटे कॉस, तो कॉट हो जाएगा उल्टा कॉस बटे साइन, कॉस बटे साइन। कॉस को क्या लिखोगे? एक बटे सेक, साइन को क्या लिखोगे? एक बटे साइन लिखोगे, कॉसेक। तो कॉट थीटा का मतलब कॉसेक बटे सेक, कॉट थीटा का मतलब कॉसेक बटे सेक। ये ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त, ठीक है भाई मेरे प्यारे भाई। पहले इन कॉन्सेप्ट पे बेस सवाल करते हैं, तब हम आगे बढ़ेंगे। ये बताना जरा, सवाल नंबर 1, वीडियो को शेयर कर दीजिए एक बार, जब तक सारे कॉन्सेप्ट पढ़ा नहीं देंगे क्लास बंद नहीं करेंगे आज। कोसेक थीटा का मान अगर 41/9 है, थीटा न्यून कोण है, तो पूछा है 5 tan थीटा का मान क्या होगा। जैसे ही बच्चे ऐसा सवाल देखते हो भाविक हो जाते हैं, भावुक चित्र बनाने लगते हैं। बेटा चित्र बनाने की जरूरत ही नहीं है। कोसेक थीटा 41/9 बोला है, आप मुझे बताओ कोसेक क्या होता है बेटा? कोसेक होता है हाइपोटेनियस बटे परपेंडिकुलर, यानी कि ये एंगल थीटा है, तो ये 41 आपका हाइपोटेनियस है और थीटा के सामने 9 आपका लंब है। क्या 41 को देख के दिमाग में कुछ घंटी बज रही है क्या बेटा? ट्रिपलेट अभी पढ़ा है नहीं, देखो लिख रहा है 9 40 41, 9 40 41। अगर 41 कर्ण है, एक भुजा 9 है, तो दूसरी क्या बचेगी? 40 बचेगी। 40 कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई? 40 आ जाएगा। 40 बोलो हाँ, आप बोलोगे जी 40। यानी कि हाइपोटेनस 41 है, परपेंडिकुलर 9 है, तो बेस क्या बचेगा? 40 बचेगा। ये आपको डायरेक्ट सोचना था, ये लिखने की जरूरत आपको नहीं पड़नी चाहिए। अगर आपको ये लिखने की जरूरत पड़ रही है तो स्लो हो बेटे। पूछा है 5 tan थीटा, tan थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। परपेंडिकुलर कितना है? 9। बेस कितना है? आधार है 40। 5 से आपका 40 8 बार कट जाएगा, 9/8 इस सवाल का आंसर है भाई मेरे डी। ये सवाल सीजीएल के प्री के पेपर में आया था। सर जी टाइम बहुत कम है, एक महीने में सीजीएल प्रीलिम्स लेवल मैथ्स की तैयारी। बेटे अगर कोई किसी ने आज तक किताब ही नहीं उठा के देखी, किसी को सिलेबस से नहीं पता, वो सोचे मैं एक महीने में सीजीएल निकाल के इंस्पेक्टर बन जाऊंगा और करप्शन भी करने लगूंगा, तो ऐसे ख्याली सपने वो ना देखे। थोड़ा बहुत आना चाहिए, मेरे साथ मेहनत करोगे, थोड़े से समझदार आप हो, एक महीना काफी है पूरा मैथ सीखने के लिए। देखते रहना, तुम आखिर तक प्री निकाल लोगे, गारंटी मेरी है। ये चित्र बनाना आज से, अभी से, इसी वक्त से बंद कर दीजिए, कोई जरूरत नहीं है। सीधा सोचो दिमाग में, जब ट्रिपलेट याद है। एक सवाल हम आपसे और पूछते हैं, जरा ये वाला बताइए बेटा। सवाल आया सीएचएसएल 2023 प्री में, साइन थीटा दिया है 43/47, कॉस थीटा का मान पूछा है। 4 ऑप्शन है और ऑप्शन काफी खतरनाक है बुरे से। कुछ बच्चे फॉर्मूला लगाएंगे, कुछ कुछ करेंगे। आप बताओ साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। कॉस थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण, बेस बटे हाइपोटेनस, यही होता है। तो बेटा देखो हाइपोटेनस तो सेम रहेगा 47, हाइपोटेनस 47 है, तो नीचे तो 47 आना चाहिए, नीचे 47 आना चाहिए। पहले तो ये ऑप्शन देखो, 47 यहां नहीं है, 47 यहां नहीं है, 47 यहां नहीं है, एक ही ऑप्शन में नीचे कर्ण 47 आ रहा है, यही आंसर है, खत्म। मुझे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं बेटा। मैं क्यों सॉल्व करूं? मुझे पागल कुत्ते ने थोड़ा ना काटा है कि मैं इसको सॉल्व करूंगा, है भाई। बिग बॉस ओटीटी लाइव थोड़ा चल रहा है, जितनी जरूरत है उतनी बकैती करनी है, उतना ही लिखना है भाई। कर्ण नीचे 47 है, बटे 47 आना चाहिए, एक ही ऑप्शन है, खेल खत्म हो गया। आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे के सवाल करने से पहले हम और कंसेप्ट जानेंगे, कॉन्सेप्ट ध्यान से सुनिएगा, करो भाई जी।
देखो त्रिकोणमिति की 3 बेसिक आइडेंटिटी या बेसिक फॉर्मूले होते हैं, उन सबको सभी बच्चों को याद होना चाहिए। सबसे बेसिक फॉर्मूले त्रिकोणमिति के, अभी तक कोई फॉर्मूला नहीं बताया, फॉर्मूले तो यहां से जन्म लेंगे मेरे प्यारे भाई। देखो समकोण त्रिभुज में आप जानते हैं हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये होता है पाइथागोरस थ्योरम। अगर मैं दोनों तरफ एच स्क्वायर से भाग दे दूं, दोनों तरफ ही एच स्क्वायर से भाग दे दूं मेरे प्यारे भाई, लेफ्ट साइड में भी राइट साइड में भी, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा p बटे एच का वर्ग, ये हो जाएगा b बटे एच का वर्ग, ये हो जाएगा एच स्क्वायर बटे एच स्क्वायर 1 हो जाएगा। अगर मैं दोनों तरफ यहां एच स्क्वायर से भाग दे दूं, हो जाएगा बेटे? आप बोलोगे हाँ जी सर हो जाएगा। आप मुझे बताओ ये लंब बटे कर्ण क्या बन गया? यही तो साइन थीटा बन गया, तो साइन स्क्वायर थीटा। ये आधार बटे कर्ण क्या बन गया? यही तो कॉस थीटा बन गया, कॉस स्क्वायर थीटा। यानी कि त्रिकोणमिति का सबसे बेसिक फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, बचपन से हम इसको पढ़ते भी आ रहे हैं। अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है, तो मैं साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछूंगा, क्या आएगा बेटा? कॉस स्क्वायर थीटा राइट साइड में जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या आएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यही आएगा। देखो 1 का मतलब क्या होता है? 1 स्क्वायर, ये होता है। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बताया भगवान ने? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस इंटू 1 प्लस कॉस, 1 माइनस कॉस इंटू 1 प्लस कॉस, 1 माइनस कॉस इंटू 1 प्लस कॉस। दिमाग में बिठा लीजिए, दिमाग में बिठा लीजिए मेरे प्यारे भाई। अब ये भी ध्यान रखना होगा, आज के जमाने में ये भी ध्यान रखना होगा। कहां से आया आप मुझे बताओ बेटा, ध्यान से। मैं आपसे कहूं साइन बटे 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है? साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है? मैं आपसे ये पूछता हूं, आप बोलोगे सर हमें याद नहीं। देखो ऐसे क्रॉस गुणा करो, क्रॉस गुणा, साइन गुणा साइन क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। साइन की साइन में गुणा हुई क्या होता है बेटा? साइन स्क्वायर थीटा होता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस गुणा 1 प्लस कॉस, 1 प्लस कॉस है तो 1 प्लस कॉस की किस में गुणा करनी पड़ेगी? 1 माइनस कॉस में, 1 माइनस कॉस में। तो बिना याद किए आप निकाल सकते हो कि साइन बटे 1 प्लस कॉस बराबर है 1 माइनस कॉस बटे साइन। कई बार सवाल पूछा, इसकी वैल्यू आपको दे देगा, सपोज इसकी वैल्यू 3 है और आपसे पूछ लेगा इसकी वैल्यू क्या है, ऐसा सवाल सिंपल सा, तो याद होना चाहिए सिंपल। आगे अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है, मैं आपसे कॉस स्क्वायर थीटा पूछूं तो साइन उधर चला जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या आएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये a माइनस बी क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन इंटू 1 प्लस साइन, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन इंटू 1 प्लस साइन। यहां से भी देखो ये कॉस गुणा कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या बनेगा? कैंची की गुणा सेम करो, 1 माइनस साइन इंटू 1 प्लस साइन, 1 माइनस साइन इंटू 1 प्लस साइन बराबर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है आगे चलते हैं मेरे दोस्त प्यारे भाई। इतना तो सभी लोग जानते हैं, 9वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, ये कुछ स्पेशल है, आपको पता होना चाहिए। हम ये बात जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा? 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। अगर मैं दोनों तरफ से स्क्वायर कर दूं तो ए साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा की वैल्यू क्या आएगी? उधर चला जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, सब लोग कॉपी में उतार लेंगे। साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। जैसे मैंने स्क्वायर किया, अगर मैं दोनों तरफ से क्यूब करता हूं, क्यूब, तो साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा का फॉर्मूला आएगा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। साइन की पावर 6 प्लस कॉस की पावर 6, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो किसी बालक को कोई समस्या यहां तक? प्लस देखो मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने का टाइम लूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लो, घर पे आप बाद में जाकर रिवीजन कर सकते हैं, जल्दी से ले लीजिए खटाखट खचक। आगे चलें। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है मेरे प्यारे भाई, तो इस पर बेस्ड मुझे जरा ये वाला सवाल करके दिखाओ आप पहले। सवाल नंबर 3, एक आइडेंटिटी मैंने आपको बताई है। अगर साइन अल्फा 5/13, एक सवाल देख लीजिए बेटा, ये सवाल सीपीओ 2024 के पेपर में लेटेस्ट आया। पेपर में कोई बहुत मुश्किल सवाल नहीं आना, 80% पेपर आसान ही आना है, तो पहले आसान चीज पे फोकस करो बेटे। सीपीओ 2024 में आया है, अगर साइन अल्फा 5/13 है तो ये क्या होगा? देखो ज्यादा इज्जत मत दिया करो, मेरा एक फंडा है कि मैं साइन थीटा को ना हमेशा शॉर्ट में एस लिखता हूं, कैपिटल एस। मैं कॉस थीटा को शॉर्ट में सी लिखता हूं, और टेन थीटा को इज्जत नहीं देते तो हम यहां पे टी लिखते हैं। बेटा इज्जत आदमी की नहीं हो रही, सड़क पे चलते चलते बारिश में नाली में गिर के मौत हो जा रही है, तुम यहां साइन कॉस टेन को इज्जत दिए पड़े हो। ज्यादा इज्जत मत दिया करो, शॉर्ट में लिखा करो बेटा, है भाई। आजकल राम मूर्ति को भी जो है रे बोलते हैं, रे हैं, और तुम यहां पे इज्जत दिए पड़े हो। देखो कॉस एल्फा, कॉसेक एल्फा क्या होता है? कॉसेक एल्फा का मतलब 1/sin इंटू कॉट एल्फा। कॉट क्या होता है भाई मेरे? कॉट क्या होता है? तो कॉट का मतलब हो गया जी कॉस बटे साइन, कॉस बटे साइन, ये हो गया। मैंने ज्यादा लिखा क्या? कोई भी जरूरत नहीं बेटा, आप ये देखो कॉस गुणा कॉस, कॉस स्क्वायर हो गया, नीचे साइन स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर। और कॉस बटे साइन क्या होता है? कॉस बटे साइन होता है बेटा कॉट। कॉट स्क्वायर अल्फा निकालना था आपको, ठीक है।
हालांकि ये ना भी करते तो भी जल्दी सोच लेते। अब कॉट स्क्वायर अल्फा क्या आएगा भाई? साइन आप मुझे बताओ, साइन होता है लंब बटे कर्ण। आपको मैंने ट्रिपलेट पढ़ाया 5 12 13। अगर हाइपोटेनस 13 है, लंब 5 है, तो आधार कितना होगा? 12 आएगा कि नहीं? 12 बेटे। कॉट स्क्वायर अल्फा, कॉट क्या होता है? कॉट होता है जी आधार बटे लंब। बेस कितना है? 12। परपेंडिकुलर कितना है? 5। तो 12 बटे 5 का स्क्वायर कर डालो, 12 बटे 5 का स्क्वायर 144 बटे 25 आंसर। ठीक है, इतना भी लिखने की जरूरत नहीं थी। बेस ऊपर 12 आएगा, 12 का स्क्वायर 144, बात खत्म। आगे चलते हैं, अगला सवाल देखेंगे इसी पर। ये बताइए जरा, सवाल नंबर है आपके सामने 4। सीएचएसएल 2023 के प्री में लेटेस्ट सवाल आया है। कौसे बराबर 63 बटे 65 है। आजकल बड़े बड़े ट्रिपलेट भी इस्तेमाल हो रहे हैं, कल छोटे छोटे ट्रिपलेट याद करके काम नहीं चलेगा। कौसे बराबर 63 बटे 65 है, तो tan a प्लस कॉट a का मान बताओ। tan a प्लस कॉट a कैसे करें भाई मेरे? और आंसर भी एग्जैक्ट नहीं है, लगभग में है। देखो त्रिकोणमिति में भी कैलकुलेशन बढ़ाने लगा है बेटा। कॉस क्या होता है? कॉस होता है आधार बटे कर्ण, बेस बटे हाइपोटेनस। 63 65 को देखे घंटी बचती है बेटा। 16 63 65 ट्रिपलेट होता है, पाइथागोरस कह के नरक में चले गए। 16 63 65। अगर आपका बेस 63 है, कर्ण 65 है, तो परपेंडिकुलर कितना आएगा? 16 आएगा भाई। याद होना चाहिए 16 63 65। पूछा tan a जमा कॉट a। tan a क्या होता है? लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर बटा बेस, 16 बटे 63। कॉट कितना होता है? उल्टा 63 बटे 16। ये मुझे सॉल्व करना है, कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन, ये कैलकुलेशन करनी है। कैसे करोगे? कोई बच्चा एलसीएम लेगा, एलसीएम लेकर दे गुणा और दे भाग करेगा, लेकिन ऑप्शन देखो भाई, ये 2 है, ये 4 है, 5 है, 3 है, तो क्यों पूरी कैलकुलेशन करनी? लगभग करो ना। लगभग करने से किसने रोका है? मुझे एग्जामिनर मेरा फूफा थोड़ना है कि मैं उसको पूरा आंसर निकाल के दूं। मुझे तो केवल आंसर निकालने से मतलब है, वो भी जल्दी। 16 से 63 लगभग 4 बार चला जाएगा, लगभग 4 बार। और 63 से 16 जाएगा मेरे दोस्तों लगभग 0.25। 16 चौका भाई, 16 से 63 4 बार जाएगा, तो 1/4 क्या आएगा? 0.25। यानी कि आंसर लगभग 4.25 आएगा। ये वाला है 4 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। यही आंसर है। 16 से 63 लगभग 4 बार जाएगा। 1/4.25 होता पौवा, 1/4 पौवा 0.25, तो 4.25 के नजदीक 4.19। अगर आपको समझ में आ रहा, मजा आ रहा है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कोने कोने में फैला दीजिए बेटा। वीडियो को कोने कोने में। आ जाइए सवाल 5, इसी कॉन्सेप्ट पे अगला सवाल, इसी कॉन्सेप्ट पे बनाओ। सीएचएसएल 2021 प्री का कॉट थीटा 15/8 है, थीटा न्यून कोण है, तो इसका मान क्या होगा? 1 माइनस कॉस, देखो एक तो ऊपर नीचे 2 दिख रहा है, 2 + 2 कॉस, 2 - 2 साइन। तो सबसे पहले 2 काटो बेटा। वो तुम्हारा काट के चली गई, तुम 2 भी काटने में शर्मा रहे हो। कैसे काम चलेगा? ऊपर नीचे से 2 काटो, जो मिले उसका काट दो। कलयुग है ये, ठीक है भाई। मंजिल तो मिलेगी भटक कर ही सही, पर गुमराह तो वो है जो गगन सर से पड़े नहीं। वाह, ये इसने बिल्कुल वास्तविक बता दी। इसको 50 रुपए पेटीएम करो केशव, ठीक है। अब मेरे भाई ये बताओ कहां लिखा है ये 1 माइनस कॉस इंटू 1 प्लस कॉस। क्या है 1 माइनस कॉस इंटू 1 प्लस कॉस? ये तो साइन स्क्वायर थीटा होगा रे, साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन। अभी फॉर्मूला बता के निपटाऊं। 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर तो है ही, स्क्वायर तो साइन बटे कॉस क्या आएगा? साइन बटे कॉस आएगा tan स्क्वायर थीटा बेटे, tan स्क्वायर थीटा आ गया। साइन बटे कॉस क्या आएगा? tan स्क्वायर थीटा। लेकिन सवाल में तो कॉट थीटा दिया। अरे कॉट का उल्टा ही तो tan है भाई। अगर कॉट थीटा 15/8 है, तो tan थीटा उल्टा हो जाएगा 8/15, और 8/15 का ही तो वर्ग करना है केवल। 8/15 का स्क्वायर आ गया बेटे 64/225 आंसर। इतनी जल्दी आंसर लाना पड़ेगा तो ही नौकरी के नजदीक जा पाओगे। एक और सवाल उड़ाएंगे भगवान का नाम लेके। सवाल नंबर 6 आपके सामने, एकदम लेटेस्ट सवाल फेंक के मार रहा हूं। सीपीओ 2024 का, वक्त से पहले आंसर आना चाहिए। 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3 × 1 प्लस कॉस थीटा है, तो आंसर बताना है या का भाई मेरे क्या करूं मैं? ये साइन स्क्वायर थीटा, देखो ज्यादा इज्जत मत दिया करो, पर अभी मैं दे देता हूं क्योंकि आप बेसिक से पढ़ रहे हैं। साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? अब मैं शॉर्ट में लिखूंगा। साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस इंटू 1 प्लस कॉस। 1 माइनस कॉस इंटू 1 प्लस कॉस ही होता है, और बराबर है राइट साइड में 3 × 1 प्लस कॉस थीटा। यही है। कॉस को शॉर्ट में सी लिखा करो बेटे। 1 प्लस कॉस से 1 प्लस कॉस का खत्म, तो 1 माइनस कॉस थीटा कितना आएगा? 4 उधर जाएगा, 3/4। तो यहां से कॉस थीटा कितना आ जाएगा बेटा? कॉस थीटा की वैल्यू आ गई भाई मेरे 3/4। जब इधर आएगा 1 माइनस 3/4, 1/4 आ गया, 1/4। लेकिन कॉस थीटा तो आपका बेस बटे हाइपोटेनस होता है, ये तो कोई ट्रिपलेट नहीं है, तो परपेंडिकुलर लगान निकालना पड़ेगा पाइथागोरस से। क्या होती है पाइथागोरस? √4 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। हाइपोटेनस के वर्ग में से आधार का वर्ग घटा देंगे, यानी कि 16 माइनस 1 15 का √15 आ गया। √15 पाइथागोरस थ्योरम से सब कुछ पता। चित्र मत बनाएगा, ट्रायंगल मत बनाया करो भाई, यहां रख दो वैल्यू। tan थीटा लंब बटे आधार √15 बटे tan थीटा कितना आएगा? √15/1, √15/1
√15 की √15 में गुणा करेंगे 15। साइन थीटा क्या आएगा बेटा, लंब बटे कर्ण, √15/4, √15/4, √15/4, √15/4 से 4/√15 कट जाएगा 1। 2 सेक थीटा, बेटा कॉस थीटा 1/4 है, कॉस थीटा 1/4 है, तो सेक थीटा उल्टा होगा, सेक थीटा उल्टा होगा 4। 4 दूनी 8 और 1 9 और 15 24, 24 आर वॉचिंग कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, 30 आर पहुंचाना पड़ेगा, ठीक है भाई। सोनू सिंह कह रहे हैं हे पार्थ रथ यहीं रोको, यहां सब कुछ फ्री में मिल रहा है। बिल्कुल सही बात कही, अपना रथ यहीं रोक लो और रोकने के बाद एक पहिया धसा दो वहीं पे और तब निकालना जब तक आप महारथी ना बन जाओ। सर मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, मैं संस्कृत बोर्ड से पढ़ाई किया हूं, गौरव जानपुरिया, मैं अगर संस्कृत में बताऊं तो तुमको डबल समझ में नहीं आएगा। साइन को कहते हैं ज्या, कॉस को कहते हैं कोज्या, और टेन का मतलब तो बड़ा अश्लील है, स्पर्श ज्या, जाते जाते स्पर्श, ठीक है। अब मैं ऐसे बोलूं 4 ज्या स्क्वायर बराबर 3 1 प्लस कोज्या, तो कैसे लगेगा कितना बुरा लगेगा भाई। अरे ये इतना तेज तेज कैसे भागता है यार, एक तो ये सब चाइनीज माल है ना। हाँ ये आ जाते हैं, ये ना, बड़ा करो यार इसे हैं चलो भाई मेरे दोस्त, मैं कह रहा था त्रिकोणमिति का आइडेंटिटी फॉर्मूला नंबर 2। भाई हमने आपको ये तो सिखा दिया है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मैं दोनों तरफ कॉस स्क्वायर थीटा से भाग दे दूं, भाग, तो साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉस स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 बटे कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अलग अलग भाग देना, घर में घुस घुस के मारो, घुस घुस के भाग दो, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला नंबर 2 है। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर है बच्चे, आप बोलोगे हाँ जी सर। स्टूडेंट अगर मैं यहां से टेन स्क्वायर थीटा का मान निकालूं, टेन स्क्वायर थीटा का मान, तो क्या आएगा, 1 इधर आ जाएगा लेफ्ट साइड में, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर आ गया सेक स्क्वायर थीटा -1। टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1। 1 का मतलब होता है 1 स्क्वायर, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाएगा, ए माइनस बी गुणा ए प्लस बी, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक -1 इंटू सेक +1, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक -1 इंटू सेक +1। यहां तक सब बच्चे याद कर लेते, लेकिन पेपर में जब ऐसा आता है तो बौखला जाते, बौखलाना नहीं है, ये याद ही नहीं करना होता, हमें बस क्रॉस मल्टीप्लाई सेम करनी होती है। देखो 10 गुणा 10 10 स्क्वायर हो रहा है, 10 स्क्वायर क्या होता है, सेक +1 सेक -1 सेक +1 सेक -1, बस क्रॉस मल्टीप्लाई बराबर करनी है जी। बच्चों सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, अगर मैं 10 को इधर लाऊं तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या बनेगा, 1। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या बनेगा मेरे प्यार भी, 1, ठीक है ना। जैसे एक बार सवाल आया था कि साइन थीटा 2014 के पेपर में सवाल आया था, साइन थीटा बराबर 2013 बटे 2015 है, तो आपसे पूछा था टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या। ये वाकई में था सवाल, बताएं जल्दी से, सोनू बताओ कौन करेगा, कौन करेगा। साइन थीटा 2013 बटे 2015 है, तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। सवाल देख के बच्चे पहले बाहें चढ़ाएंगे, फिर कैलकुलेशन करेंगे। 1 बना रहा है ना, ये देखा, ये हुई ना बात बेटा, कचरा गलत कर दिया इन लोगों ने। यही तो खेल है भाई, मैंने सिखाया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1। यहां इससे कोई लेना देना नहीं है, क्या उल्टा टेन को पहले लिख दिया, सेक को बाद में लिख दिया, तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आएगी बेटे, -1। -1 आंसर था इसका, ठीक है ना। तो कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए आपको एग्जामिनर ऐसी चीजें करता है। इमोशनल नहीं होना है बेटा, इमोशनल वो नहीं हुई, तुम रो रहे हो आज तक, उससे 4 हो गए अब तक, ठीक है भाई, तुम यहां हो रहे हो चलो अब बेटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर से लगा लेते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो गए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो जाएगा, तो सेक माइनस 10 इंटू सेक प्लस 10 बराबर 1, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1। दो संख्याओं की गुणा करके 1 आ रहा है, यानी कि वो एक दूसरे के उल्टे हैं, उल्टे, तो सेक माइनस 10 और सेक प्लस 10 एक दूसरे का उल्टा होता है, उल्टा। अगर आपसे सवाल ये पूछ लिया जाए कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा 7/3 है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या होगा, तो आप लपक के कहोगे सर ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। सेक प्लस 10 अगर 7/3 है, तो सेक माइनस 10 उल्टा आएगा 3/7, 3/7, ठीक है भाई। मुकेश कुशवाहा जी कह रहे हैं सर पर्सनल मत जाइए, मैं तो जाऊंगा भाई, तूने पर्सनल लाइफ झंड कर रखी है अपनी, मुझे सुधारनी है तो पर्सनल होना पड़ेगा जब तक जॉब नहीं मिल जाएगी तब तक ऐसा ही होगा भाई, है ना चलो ये क्या, हाँ जैसे हमने सेक 10 में रायता फैलाया, बिल्कुल वैसे ही कॉसेक कॉट में फैलेगा, बस सेक की जगह कॉसेक कर लो, 10 की जगह कॉट।
सीखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, दोनों तरफ साइन स्क्वायर थीटा से भाग देंगे साइन से, तो फॉर्मूला बन जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तीसरा फॉर्मूला त्रिकोणमिति का तीसरा बेसिक सूत्र है ये, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यहां से भी कॉट स्क्वायर थीटा निकाला जाए तो 1 इधर आएगा, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये होगा। 1 का मतलब बेटा 1 स्क्वायर होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक माइनस 1 इंटू कोसेक प्लस 1, कोसेक माइनस 1 इंटू कोसेक प्लस 1। आगे अगर मैं कॉट स्क्वायर थीटा को इधर फेंक के मारूं तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, जैसे सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1, वैसे ही कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर से लगा देंगे तो कोसेक प्लस कॉट, कोसेक माइनस कॉट भी एक दूसरे का उल्टा होता है। ठीक है भाई, कोसेक प्लस कॉट और कोसेक माइनस कॉट भी एक दूसरे का उल्टा होता है। कोसेक प्लस कॉट, कोसेक माइनस कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल विक्रम होते हैं, विक्रम। ठीक है ना, तो सेम कॉन्सेप्ट है प्यारे बच्चों, सीख लिया आपने। अब सवालों पे आ जाते हैं, कुछ सवाल करेंगे इन्हीं कॉन्सेप्ट पे, फिर आगे बढ़ेंगे। सवाल नंबर है 7, यही है ना सवाल है? मैथमेटिक्स बाय तनिष्क श्रीवास्तव यूपी वाले कह रहे हैं बुझ जाते हैं दिए अक्सर तेल की कमी से, हर बार कसूर हवा का नहीं होता। हवा से दिया बुझ गया तो तेल को धोखा दे रहे हो आप। सरसों का तेल कितना महंगा है पता है? हैं? तेल लगातार डालते रहो भाई, फिर दिया नहीं बुझेगा। कॉट थीटा 9/17 तो कोसेक स्क्वायर थीटा। देखो बेटा यहां आसान हो जाएगा खेल, क्यों? कोई लंब आधार कर्ण नहीं निकालना, हम सीधा फॉर्मूला जानते हैं। कॉट से कोसेक सीधा जानते हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, सीधा फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे भाई। तो ये आ जाएगा 1 प्लस कॉट थीटा क्या दिया? 9/17, तो 9/17 का स्क्वायर 81/289, तो 1 में 81/289 जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा? ये रहा सी ऑप्शन, है ना बेटा। ये जो जैसे ऐसे लिखा हुआ ना 3 + 5/7, इसको ही हम शॉर्ट में 3:5/7 लिखते हैं, तो बड़ा ही आसान निकला भाई, सी ऑप्शन आ रहा आंसर। आगे चलेंगे, सवाल नंबर आपके सामने 8 है। यदि सेक थीटा बराबर 2 सही 4/23 तो टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा? सब प्रीवियस ईयर के लेटेस्ट सवाल हैं और ये एक एक बार नहीं, कई कई बार आए हैं पेपर में। सेक थीटा दिया है तो लंब आधार कर्ण निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि सेक से डायरेक्ट टेन पूछा है। और बेटा मैंने आपको टेन थीटा बताया, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1। बस यहां सेक की वैल्यू आपको रखनी है। अब एक बार बताओ ये कितना बेटा? कितना आएगा? 23 दूनी 40, 40 में 4 जोड़ेंगे 50/23, ये 50/23 आ गया। करना पड़ेगा ना, तो ये कितना आ जाएगा बेटा? यहां से सेक स्क्वायर थीटा -1, सेक की जगह क्या रखोगे? 50/23। इसलिए मैं कहता हूं 50 तक वर्ग याद होने चाहिए। 2 जमा 4/23 50/23 होगा, 23 की 2 में गुणा करते हैं, फिर ऊपर का 4 जोड़ते हैं। यहां रखेंगे 50/23 का वर्ग, 50 का स्क्वायर 2500, नीचे 23 का स्क्वायर 529 -1 ये आ जाएगा। ये मुझे करना है। देखो देखो आंसर जो भी आएगा ऊपर इकाई अंक 1 होगा। अगर मैं 2500 में से 529 घटाऊंगा तो ऊपर आएगा इकाई अंक 1। भाई ये देखो 10 है, 10 में से जब 9 घटाऊंगा, 9 एकम 9, तो इकाई अंक 1 आएगा, तो ऊपर इकाई अंक 1 आना चाहिए। समझे मेरी बात को? लॉजिक सोचो, नहीं समझ पा रहे? नीचे अगर 529 है, एलसीएम लूंगा तो 2500 - 529 आएगा, यही आएगा। और आप देखो केवल इकाई अंक पे ध्यान दो, 10 में से 9 घटाएंगे यहां से लेके, तो आंसर जो भी आएगा ऊपर इकाई अंक 1 आएगा। ये बात दिमाग में करनी, ना ये लिखना था ना ये लिखना था। इकाई अंक 1 कहां बनना है पहले देखो। 9 की 3 में गुणा 27, 7 7 7 14 4 हो गया। 9 दूनी 18, 8 8 और 6 14 का 4 हो गया। 9 एकम 9, 9 में 0 जोड़ेंगे 9 हो गया। 9 ते 27, 7 7 में 4 जोड़ेंगे, ये आ गया 11 1, ये 1 है। केवल इकाई के अंकों की गुणा कर दो। कुछ करा क्या मैंने? इकाई के अंकों का खेल। 9 की 3 में गुणा 27, 7 7 में 4 जोड़ेंगे 1। ठीक है भाई, मुझे लगता है आपको यह बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। अगर समझ में आई है तो अगला सवाल आपको करके दिखाना पड़ेगा, जो कि होगा सवाल नंबर 9। बनाओ बेटा। चलिए, कोसेक थीटा b/a है तो इसका मान क्या होगा? अक्स है। विजय धनुष जी ने 100 रुपए पेटीएम करे हैं, थैंक यू भाई। कोसेक थीटा b/a है तो इसका मान मेरे दोस्तों क्या होगा? बहुत सारे बच्चे कोसेक दिया यहां वैल्यू रखने लगते हैं, लेकिन ध्यान दिया करो भाई, ऊपर और नीचे सेम ही है। ऊपर बस कॉट है, नीचे टेन है। ऊपर कॉट है, नीचे टेन है, तो भाई मैं ऐसे नहीं लिख सकता √3। कॉट थीटा का मतलब क्या होता है? टेन थीटा +1। और नीचे क्या है मेरे प्यार में? नीचे है टेन थीटा प्लस √3, टेन थीटा प्लस √3, यही है। आप बोलोगे हाँ जी ऊपर नीचे सेम ही। अगर एलसीएम लोगे तो टेन थीटा की यहां 1 में गुणा होगी, √3 + टेन थीटा, √3 + टेन थीटा कट जाएगा, बचेगा क्या? 1/10 बचेगा। और 1/10 ही मेरे प्यारे भाई आपका कॉट थीटा होता है। तो बेसिकली आपको यहां से कॉट थीटा निकालना था। ठीक है भाई, और कॉट थीटा बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, चाहे आप फॉर्मूला लगा लो, चाहे कैसे भी कर लो, इच्छा आपकी है। कोसेक क्या होता है भाई? कोसेक है हाइपोटेनियस बटा परपेंडिकुलर। तो कॉट क्या आएगा? बेस बटा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर आपका ए रहेगा, ए यहां नहीं है, ये नहीं है मेरे दोस्तों। जब मैं परपेंडिकुलर निकालूंगा तो जब मैं बेस निकालूंगा तो हाइपोटेनस में घटाना पड़ेगा, जोड़ना नहीं पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। ये वाला आंसर है, आंसर पहला वाला है। कॉट थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण, ठीक है, सॉरी आधार बटे लंब। परपेंडिकुलर तो आपका यहां पर ए दिया हुआ है, बेस क्या आएगा? पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो √b² में से a² घटाना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, सीधा फॉर्मूला भी लग जाएगा भाई यहां से। आगे नेक्स्ट सवाल नंबर 10 बनाइए बच्चों।
सवाल नंबर जो 10 है वो CHSL के प्री के पेपर में आया 2024 में। देखते हैं इस सवाल को कौन कर पाएगा। साइन थीटा 2xy बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, टेन थीटा ज्ञात कीजिए। एज इट इज सवाल एग्जाम में आया है। साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। टेन थीटा पूछा, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बटा बेस। तो ऊपर परपेंडिकुलर 2xy रहना चाहिए, ऊपर 2xy रहना चाहिए, यहां नहीं है 2xy, यहां नहीं है 2xy, यहां नहीं है, यहां ऊपर 2xy है, ये आंसर है, बस खत्म। भाई ऊपर परपेंडिकुलर कितना 2xy, तो ऊपर 2xy आना चाहिए, वो एक ही ऑप्शन में है। हाँ जी भाई, एक ही ऑप्शन में। और मैंने अभी आपको समझाया भी है भाई कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 2xy और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है। ये वैल्यू आपको सीधे सीधे याद होनी चाहिए, मैंने अभी आपको समझाया। यहां पे परपेंडिकुलर 2xy बनाया है, ये आपका हाइपोटेनस बनाया है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, आपका बेस हो जाएगा। टेन थीटा पूछा लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर बटा बेस, 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, आंसर। ठीक है, जैसे मर्जी आए वैसे कर लीजिए। आगे चलेंगे बेटा, यहां से अगला टाइप आएगा आपके सामने, नेक्स्ट टाइप। अगला टाइप है मेरे दोस्तों, यहां से ध्यान से सुनिएगा दोस्त। आपको सवाल लगेगा देखने में त्रिकोणमिति का है, लेकिन सवाल त्रिकोणमिति का है ही नहीं, सवाल तो रेशियो अनुपात का है। ध्यान से सोचिए, और मैं आपको इस टाइप के 5-6 क्वेश्चन कराऊंगा। जब भी ऐसा सवाल आए जो मैं आपको तरीका सिखाने वाला हूं वैसे ही करिएगा। दिया हुआ है 3 tan थीटा बराबर 5, आपसे रेशियो पूछा, देखो ऊपर नीचे केवल साइन कॉस है, कुछ नया नहीं है। 3 tan थीटा 5 है मेरे प्यारे भी, तो tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से 5/3। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं करने के, पर मैं सबसे आसान आपको बताऊंगा। साइन कॉस लिखा हुआ है, तो tan थीटा को साइन कॉस में क्या लिखते हैं मेरे प्यारे भी, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये tan थीटा होता है बराबर किसके भाई, 5/3 के। यानी कि मुझे साइन थीटा से कॉस थीटा का रेशियो पता है, मुझे साइन कॉस का अनुपात पता है, रेशियो दिया है, रेशियो ही पूछा है, तो परेशानी किस बात की। जब आपसे रेशियो देके रेशियो ही पूछा है, परेशानी किस बात की। साइन थीटा की जगह आंख बंद करके 5 रख दीजिए, कॉस थीटा की जगह आंख बंद करके 3 रख दीजिए। जब आपसे सवाल में रेशियो देके रेशियो ही पूछा जाए तो कोई दिक्कत नहीं, साइन की जगह 5, कॉस की जगह 3 रख दीजिए, सवाल अनुपात का बन गया। साइन थीटा की जगह 5 रखोगे तो 6 की 5 में गुणा करेंगे 30 आएगा, कॉस थीटा की जगह 3 रखोगे, 3 की 3 में गुणा करेंगे 9 आएगा। यानी कि ऊपर 30 माइनस 9 21 आएगा, 21 यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, 21 यहां पर है, ये आंसर है। मैं आगे भी नहीं करूंगा, आगे करना चाहते हैं वो भी हो जाएगा। साइन थीटा की जगह 5 रखो, 5 सत्ते 35 हो जाएगा, कॉस थीटा की जगह 3 रखिए, 3 तिया 9 हो जाएगा, 35 9 44। तो सवाल का आंसर आ गया डी ऑप्शन 21/44। सर मैं चाहता हूं गुरु दक्षिणा में कुछ राशि दे दूं, लेकिन मेरे पास है नहीं, माफ करना सर। रंजीत गुप्ता 12 बांकी से कह रहे हैं। 12 बंकी मध्य प्रदेश में, ये कहाँ, लखनऊ के पास है, अच्छा ये तो शर्म की बात है भाई। चलिए, हाँ देखो गुरु दक्षिणा नहीं है तो मुझे आपसे चाहिए भी नहीं, बस अभी फिलहाल के लिए यही है कि आप पढ़ लो। जिस दिन आपकी नौकरी लग जाएगी उस दिन आप मिलने आ जाना, एक मिठाई का डब्बा ले आना जो आपके यहाँ से फेमस हो, दैट्स इट। यही गुरु दक्षिणा है मेरे लिए सबसे बड़ी। ये सवाल था, मुझे लगता है हर बच्चे ने कैच करा होगा। मैं आगे की तरफ आपको लेके चलूंगा। सवाल नंबर 12, ये सवाल आएगा बेटा CHSL के पेपर का, CHSL प्री 2024। ऐसा ही सवाल भाई, कितनी कोशिश कर रहा है एग्जामिनर डराने की बच्चों को, लेकिन हमारे बच्चे डरेंगे नहीं। दिया कॉट अल्फा पी बटे क्यों, ये पूछा है। ये कॉट क्या होता है, रेशियो तो है कॉस साइन का। कॉट क्या होता है, कॉट होता है बेटा कॉस बटे साइन, कॉस अल्फा बटे साइन अल्फा, ये कॉट अल्फा होता है। किसके बराबर दिया है, कॉस अल्फा बटे साइन अल्फा, पी बटे क्यों दिया है भाई। जब आपको कॉस साइन का रेशियो पता है, आपसे रेशियो ही पूछा है, ये जो चीज आपसे पूछी है कि आप निकाल नहीं सकते भाई मेरे हैं। कॉस अल्फा की जगह पी रख दीजिए, साइन अल्फा की जगह क्यू रख दीजिए, बस। कॉस अल्फा की जगह पी रखोगे तो पी गुणा पी स्क्वायर, माइनस साइन अल्फा की जगह क्यू रखोगे, क्यू गुणा क्यू स्क्वायर। नीचे क्या हो जाएगा, पी गुणा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। और बेटा ये भी सेम चीज है, ये भी सेम चीज है, पूरा लिख के बताना पड़ रहा है। पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बटे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर जमा 3। आपने देखा इज्जत के अनुसार ये कट गया, बचा क्या, 3 बच गया, यही आंसर है। आपको प्रैक्टिस इस लेवल तक करनी है कि आपको ये स्टेप लिखना ना पड़े, ये स्टेप दिमाग में होने लगे। अभी आपको लिख के बताना पड़ रहा है अलग बात है, लेकिन ये स्टेप लिखना ना पड़े आपको, ठीक भाई। आगे चलेंगे, सवाल नंबर है 13 आपके सामने। इसी टाइप का एक और सवाल बनाइए, सेम क्वेश्चन। tan थीटा 2/√13 है, तो इसका मान क्या होगा। जिन बच्चों को ये तरीका नहीं पता है वो क्या करते हैं, वैल्यू रखने लगते हैं cos x से। कि आप देखो हर जगह पावर सेम है, हर जगह जो यहां पे पावर सेम है, यहां पावर 2 है, यहां भी पावर 2 है, यहां पावर 2 है, पावर 2, पावर सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं पावर 1 हो रहा है कहीं 3 हो रहा है तो गड़बड़ हो जाएगी, हर जगह घात सेम होनी चाहिए, तभी रेशियो लगेगा। tan थीटा आपको 2/√13 दिया, ये पूछा, लेकिन ये तो cos x है, ये तो cos x में रेशियो है, तो क्या आप tan का मान नहीं जानते। tan क्या होता है, साइन बटे कॉस, साइन बटे कॉस को क्या लिखते हो मेरे प्यारे, tan थीटा को मेरे प्यारे दोस्तों क्या लिखा जाता है, sec बटे cosec। tan थीटा को sec बटे cosec ही कहते हैं, क्लियर है। और ये आपको कितना दिया है, 2/√13 दिया है। सवाल में आपसे रेशियो देके रेशियो ही पूछा है, परेशानी किस बात की मेरे भाई। sec थीटा की जगह 2 रख दो और cosec थीटा की जगह आप चुपचाप √13 रख दीजिए, केवल यहां पे वैल्यू रखनी है। √13 का स्क्वायर 13 है, 13 की 3 में गुणा करेंगे 39। sec थीटा की जगह 2 रखेंगे भाई, 2 का स्क्वायर 4, 4 में 2 जोड़ेंगे 8। देखो नीचे वाली चीज मत करो,
नीचे तो जो आएगा आएगा, ऊपर देखो 39 + 8 47 आ रहा है, 47 यहां नहीं है, 47 से 46 नहीं आएगा, 41 नहीं आएगा, 47 एक ही ऑप्शन में ऊपर आ रहा है, ये आंसर है। नीचे क्या है मैं नहीं निकालूंगा, इतना टाइम नहीं होता पेपर में। उतना लिखो और उतना करो जितनी जरूरत है, पेपर में इतना टाइम नहीं होता। आंसर इस सवाल का बी ऑप्शन होगा। ठीक है भाई, एक और करवा दें हिसाब से, एक और सवाल करवाते हैं। सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 14 बनाओ। सर ऐड बहुत आ रहा है भाई, ऐड आ रहा है, ये तो यूट्यूब की गलती है, मैंने तो ऐड लगाया नहीं है बिल्कुल भी। वीडियो को शेयर कर दीजिए एक बार अपने दोस्तों में, दूर दूर तक वीडियो जानी चाहिए, क्योंकि सवाल मैं करवा रहा हूं लेटेस्ट 2024 का। जो 2024 में आया वो 2025 में भी आएगा, वो सीजल में भी आएगा, एमटीएस में भी, एमटीएस में तो नहीं आएगा। खैर ये करके बताओ। कोटे बराबर 5/12 है, इसका मान क्या होगा? जल्दी से जल्दी से जल्दी से कैसे करेंगे भाई मेरे? ये रूट है, ऊपर भी रूट नीचे भी रूट, कोई दिक्कत नहीं है, तो सेक कोसेक है, तो सेक कोसेक। अरे भाई कॉट को क्या लिख सकते हो? कॉट क्या होता है अभी मैंने आपको समझाया, कॉट का मतलब कॉस बटे साइन। तो सेक कोसेक हम कैसे लिखेंगे? कोसेक ए बटे सेक ए। तो कॉटे का मतलब होता है भाई मेरे कोसेक ए बटे सेक ए, कोसेक ए बटे सेक ए। और कितना दिया? ये 5/12, 5/12 दिया है मेरे दोस्त, बात खत्म। मेरे प्यारे भाई रेशियो दिया है, आपसे रेशियो पूछा है, रूट ऊपर नीचे, कोसेक की जगह 5 रख दीजिए, सेक ए की जगह 12 रख दीजिए, खत्म हो जाएगा सवाल। क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों? इसकी वैल्यू आएगी अंडर रूट, ऊपर नीचे दोनों में अंडर रूट है, सेके की जगह 12 रखेंगे, कोसेक की जगह 5 रखेंगे, तो 12 - 5 और नीचे हो जाएगा भाई मेरे 12 - 5, तो हो गया 7/17, 7/17 आ गया रूट में। तो रूट 7/17 हो गया माइनस रूट 17/7, रूट 17/7 मुझे इसमें से घटाना है, और ये मेरी कैलकुलेशन है, मैं इससे बच नहीं सकता, करनी पड़ेगी। अब देखो बेटा, जीरो तो आएगा नहीं, ये अलग संख्या, ये अलग संख्या है, ठीक है, ये आंसर हो गया। आप बोलोगे सर आपने इतनी जल्दी आंसर कैसे बताया? देखो समझना चाहिए, ये छोटी संख्या है, 7 को छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग देंगे तो ये संख्या 1 से कम आएगी। इस 17 को 7 से भाग देंगे, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देंगे तो 1 से बड़ी आएगी। अब छोटी संख्या में, छोटी संख्या है, छोटी में से बड़ी संख्या घटाएंगे तो आंसर पॉजिटिव नहीं आएगा, आंसर नेगेटिव आएगा, नेगेटिव। इस वजह से इसका आंसर सी ऑप्शन है, डायरेक्ट आ गया बिना कुछ करे। पेपर में आपको ऐसे सोचना होता है, अदरवाइज आप करना है तो हम यहां लगाते हैं ऐसी चीजों को घटाने में बटरफ्लाई मेथड लगता है। बटरफ्लाई मेथड क्या होता है? जैसे 17 की 7 में गुणा करो, रूट 17 की 7 में गुणा करो तो 17 7 119 आ गया, रूट 119। फिर ऐसे ऊपर कैंची गुणा कर दे रहा हूं, हम वंडर वाले चैनल पे सब ट्रिक बताते हैं। रूट 7 की रूट 7 में गुणा करेंगे 7, रूट 17 की रूट 17 में गुणा करेंगे 17, तो 7 में से 17 घटाएंगे, माइनस का 10 बटे अंडर रूट 119। ये बटरफ्लाई मेथड है जल्दी घटाने का। आनंद जी ने सच्चाई लिखी है, क्यों डरे, जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तरबूजा होगा। समझने वाले समझ गए, ठीक है। आगे चलो दोस्त, सवाल है आपके सामने यहां पर 15, इस सवाल को कौन करके दिखाएगा बताओ बेटा। लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का, जल्दी से, वीडियो खत्म होने से पहले 50,000 लाइक पूरा हो जाना चाहिए, खत्म होने से पहले पहले। यदि कोटे बराबर 7 है तो इसका मान क्या होगा? अब इस सवाल में समस्या है, पेपर में है, सीटसल के पेपर में 2024 का भी लेटेस्ट महीने भर पहले पेपर हुआ है। कोटे 7 है तो इसका मान क्या होगा? बच्चा लोग क्या करेंगे? 7 दिया है, सबकी वैल्यू रखेंगे, सबकी वैल्यू रखेंगे, आ जाएगा। लेकिन बेटा थोड़ा यहां रेशियो नहीं लग पाएगा, यहां पावर 1 है, यहां पावर 3 हो रहा है, यहां रेशियो नहीं लगेगा, बेसिक से जाना पड़ेगा। बच्चों कॉट क्या होता है? कॉट होता है कॉस बटे साइन, बटे साइन होता है। तो हम कॉट बनाने की कोशिश करते हैं। अगर मैं ऊपर नीचे अंश में और हर में साइन थीटा से, साइन ए से भाग कर लूं तो आसान हो जाएगा सवाल। देखो कैसे, अलग अलग भाग दो, कॉस ए को साइन ए से भाग देंगे, कॉट हो जाएगा 5 कॉट ए, प्लस साइन ए को साइन से भाग देंगे, कट जाएगा प्लस का 4 बटे, नीचे देखो कॉस क्यूब ए को साइन से भाग दोगे क्या आएगा बेटा? अगर आपके पास कॉस क्यूब ए है, इसको साइन से भाग दोगे तो ये हो जाएगा कॉस बटे साइन इंटू कॉस स्क्वायर। कॉस बटे साइन आ गया जी कॉट, कॉटे, कॉटे गुणा कॉस स्क्वायर। कॉटे की वैल्यू आपको 7 दी है तो कॉटे की जगह मैं 7 रख देता हूं, तो 7 कॉस स्क्वायर हो गया प्लस, ठीक है भाई, ये आ गया ना, 7 कॉस स्क्वायर प्लस 7 साइन क्यूब ए, और 6 साइन ए को साइन ए से भाग देंगे प्लस का 6, ठीक है ना। कॉट का मतलब क्या आ जाएगा? कॉस क्यूब बटे साइन आ जाएगा, कॉस बटे साइन कॉट हो गया, और ये कॉस स्क्वायर हो गया। कॉटे का मतलब है 7। कुछ गड़बड़ है, गड़बड़ है, यहां पर गड़बड़ है, यहां पे ना टाइपिंग में मिस्टेक है भाई, सवाल में पावर 2 होगी, यहां पे टाइपिंग में मिस्टेक है, ये पावर यहां पे 2 होगी, 2 लिख लीजिएगा, यहां पावर ये 2 होगी तभी सवाल होगा, वरना आगे सवाल ही नहीं होगा। ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैंने ऊपर नीचे साइन से भाग दिया, कॉस बटे साइन कॉट हो गया, 4 हो गया। कॉस क्यूब ए को साइन से भाग देंगे तो कॉस बटे साइन तो कॉटे हो गया, कॉटे की जगह मैंने रख दिया 7, 7 कॉस स्क्वायर, ये 7 साइन स्क्वायर है, 7 साइन स्क्वायर, 6 साइन ए को साइन ए से भाग दिया 6। अब आप बताओ ये क्या बन गया बेटा? ये क्या बन गया? अगर मैं यहां से 7 कॉमन लेता हूं, 7 कॉमन लेता हूं तो ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 बन गया, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 बन गया, यानी कि 7 हो गया, 7 हो गया पूरा का पूरा, और 7 प्लस 6 13, नीचे 13 हो गया, 13 ऊपर क्या है? कॉटे की वैल्यू 7 है, 7 रख देते हैं, तो 5 की 7 में गुणा करेंगे 35 जमा 4 39, तो 39 बटे 13 3 आना चाहिए भाई, आंसर 3 है इसका। अच्छा सवाल है।
सही है, cos क्यूब a को sin, अच्छा सॉरी मैंने भाग नहीं करा ना, सॉरी सवाल ठीक है, ठीक है ठीक है, ये तभी तो कहें sin क्यूब a को sin से भाग देंगे तो sin स्क्वायर ही बचेगा, मैं भाग नहीं दिया, सॉरी ठीक है भाई, ठीक है क्वेश्चन ठीक है एकदम, sin क्यूब a को sin से भाग देंगे तो sin स्क्वायर ही बचेगा, पावर 3 को इससे भाग भी तो देना था, ठीक है सवाल एकदम, हम भाग देना भूल गए थे, आगे चलेंगे दोस्त। नेक्स्ट सवाल नंबर है भाई मेरे 16, लेकिन अगला सवाल करने से पहले आपको कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा। अगला टाइप आ गया यहां से, नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट टाइप जी मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनिएगा ये कंसेप्ट। सबसे पहले अगर मैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर करता हूं तो क्या आता है? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 + 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अगर मैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर करता हूं तो क्या आएगा बेटा? a माइनस बी का स्क्वायर। देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा -2 साइन थीटा कॉस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, 1 - 2 साइन थीटा कॉस थीटा, याद होना चाहिए डायरेक्ट, बहुत ज्यादा फेमस है। चलिए आगे की बात, अगला कंसेप्ट जानिए मेरे दोस्तों। अगला कंसेप्ट ये देखिए यहां से, कभी भी आपको tan थीटा प्लस कॉट थीटा दिखाई दे, कभी भी आपको tan थीटा प्लस कॉट थीटा दिखाई दिए, tan थीटा प्लस कॉट थीटा, तो क्या होता है बेटा? tan थीटा प्लस कॉट थीटा का मतलब, tan का मतलब है साइन बटे कॉस, कॉट का मतलब है कॉस बटे साइन। जब आप यहां से एलसीएम लोगे कॉस साइन की गुणा करोगे, जब आप यहां से एलसीएम लोगे कॉस साइन की गुणा करोगे कॉस साइन की, तो क्या हो जाएगा ऊपर बटरफ्लाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 हो जाएगा बेटा, 1 1। तो हमेशा रट्टा मार के रखिए कि tan थीटा प्लस कॉट थीटा की जो वैल्यू होती है वो 1 बटे साइन थीटा कॉस थीटा होती है, 1 बटे साइन थीटा कॉस थीटा। हमेशा tan प्लस कॉट की जो वैल्यू होती है 1 बटे साइन इंटू कॉस होती है, 1 बटे साइन कॉसेक हो जाएगा, 1 बटे कॉस सेक, तो ये सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। tan थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू 1 बटे साइन इंटू कॉस सेक इंटू कॉसेक के बराबर होती है, हमेशा ध्यान रखिएगा। ये भी देखो बच्चे 1 बटे साइन इंटू कॉस थीटा है, अगर मैं 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देता हूं 2 से, तो नीचे क्या बन गया? ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा। 2 बटे साइन 2 थीटा, 2 कॉसेक 2 थीटा, 2 कॉसेक 2 थीटा, याद रखिए। क्लियर है भाई? आप बोलोगे जी बिल्कुल सही, इसको याद कर लो तो ठीक रहेगा, ना याद रखो तो भी कोई दिक्कत नहीं। कॉट माइनस टेन, ये तो कॉट प्लस टेन है, कॉट माइनस टेन अगर आए तो 2 कॉट 2 थीटा, कॉट माइनस टेन अगर आए 2 कॉट 2 थीटा, ध्यान रखिएगा हमेशा। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जब तक आपको ये नहीं पता होगा आप अगला सवाल कर ही नहीं सकते भाई, अगला सवाल आप कर ही नहीं सकते। जैसे सवाल नंबर 16, ये सवाल सिलेक्शन पोस्ट के पेपर में आया 2023 में। क्वेश्चन में दिया है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा √11/3। अगला टाइप आ गया, यहां से अगला टाइप है, पूछा है tan प्लस कॉट। अभी मैंने समझाया, अभी 1 सेकंड पहले मैंने समझाया कि tan थीटा प्लस कॉट थीटा को 1 बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कहते हैं, tan प्लस कॉट को कहते हैं। यानी कि जिंदगी का मकसद है साइन इंटू कॉस निकालना। कैसे निकलेगा साइन इंटू कॉस? कैसे निकलेगा? ये तो साइन प्लस कॉस दिया है, साइन इंटू कॉस कैसे आएगा? दोनों तरफ से स्क्वायर करना पड़ेगा, दोनों तरफ से स्क्वायर वर्ग, क्योंकि जब आप दोनों तरफ से स्क्वायर करेंगे मेरे प्यारे भाई, तो बताना जरा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर अभी मैंने समझाया 1 + 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये आएगा 1 + 2 साइन थीटा कॉस थीटा। और राइट साइड में √11 का स्क्वायर 11, 3 का स्क्वायर 9, 11/9। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? ये 1 उधर चला जाएगा, 11/9 में से 1 घटाएंगे 2/9, 2 से 2 कट गया, तो साइन थीटा कॉस थीटा की भाई वैल्यू 1/9 आ गई, साइन इंटू कॉस। ये क्या उल्टा, अगर साइन कॉस का मान 1/9 है तो 1 बटे साइन कॉस की वैल्यू उल्टा हो जाएगी 9, 9 इसका आंसर है 9, ऑप्शन नंबर 2। बताओ, आज के जमाने में त्रिकोणमिति का प्री में सबसे ट्रेंडिंग सवाल है आज के हिसाब से, कोई बच्चा इसको बिना करे पेपर देने जा ही नहीं सकता। मैं अगला सवाल आपसे पूछूंगा, अगला नेक्स्ट सवाल नंबर 17, बहुत बढ़िया भाई बनाओ जरा। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा √7/2 है, साइन प्लस कॉस √7/2 है, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान बताइए जल्दी से। आप कहोगे सर ये कैसे करें, ये तो हमें हो ही नहीं रहा भाई मेरे, ये क्या है? tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या है भाई दोस्त? बहुत अच्छा सवाल है। tan स्क्वायर थीटा, कॉट का मतलब 1 बटे tan स्क्वायर थीटा, 1 बटे tan स्क्वायर थीटा, बोलो। यानी कि अगर मुझे सवाल सॉल्व करना है तो यहां पर भी tan थीटा प्लस कॉट थीटा निकालना पड़ेगा, tan प्लस कॉट, क्योंकि tan प्लस कॉट क्या होता है? 1 बटे साइन इंटू कॉस ही होता है। सेम क्वेश्चन है, कोई फर्क नहीं है। साइन इंटू कॉस कैसा आएगा? वर्ग करके, दोनों तरफ से स्क्वायर करेंगे भाई जल्दी से, दोनों तुरंत दिमाग रिस्पॉन्ड करना चाहिए। कितना आ गया? 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का 1 + 2 साइन थीटा कॉस थीटा, √7/2 का स्क्वायर 7/4, ये आ गया भाई मेरे 7/4, 1 उधर चला जाएगा, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा आ गया, 7/4 में से 1 घटाएंगे 3/4, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ गया भी 3/8, ये 8 आ गया 3/8। लेकिन ये तो 1 बटे साइन कॉस है, उल्टा इसका उल्टा करना पड़ेगा, 8/3, 8/3। कॉट का मतलब ही मेरे प्यार में 1 बटे tan थीटा होता है, कॉट का मतलब ही तो 1 बटे tan थीटा होता है। क्या आपने ये नहीं सम पढ़ा? अच्छा सवाल है, त्रिकोणमिति में अलजेब्रा बढ़ा दिया, त्रिकोणमिति में अलजेब्रा। क्या आप जानते नहीं कि भाई अगर x + 1/x है, अगर x + 1/x है तो x² + x² की वैल्यू होती है k² - 2, k² - 2। अगर tan + 1/tan 8/3 है तो tan² + 1/tan स्क्वायर, k² - 2। बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे, 64/9 में से 2 घटाना है तो 64 में से 18 घटाओगे आप 46/9, 46/9 आंसर है।
यानी कि पहला करेक्ट है, ए ऑप्शन। जो बच्चे 3.8 बता रहे हैं वो पूरी तरीके से गलत है। 40/9, 9 को जब 40 को जब 9 से भाग करेंगे 9 पंजे 45, 5 बार जाएगा, 5 सही 1/9 आ गया आंसर। मजा आया सवाल करके? शानदार सवाल है। इस कॉन्सेप्ट का तीसरा और आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा, सवाल नंबर 18। इस कॉन्सेप्ट का तीसरा आखिरी सवाल बनाओ जल्दी से। इतना प्यारा सवाल है जिसकी कोई हद नहीं। क्वेश्चन में दिया कॉट थीटा बराबर 5 + 2 √6। कॉट थीटा की वैल्यू सवाल में 5 + 2 √6 दिया, पूछा कोसेक इंटू सेक। बच्चे क्या करेंगे, कॉट थीटा दिया है, यहां से राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, बेस निकालेंगे, परपेंडिकुलर निकालेंगे, हाइपोटेनस निकालेंगे, वैल्यू रखेंगे, खेल खत्म हो जाएगा। ये एक स्पेशल सवाल है, इस तरीके से करोगे तो ही जल्दी होगा। मैंने अभी समझाया आपको फॉर्मूला कि tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 1/sin या कोसेक इंटू सेक। tan थीटा प्लस कॉट थीटा की तो वैल्यू है भाई मेरे, ये tan थीटा प्लस कॉट थीटा की तो वैल्यू है। अभी तो समझाया फॉर्मूला कि tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 1/sin इंटू कॉस या फिर सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। आप बोलोगे सर ये तो मजा आ गया, और सवाल में आपको कॉट थीटा कितना दिया हुआ, सवाल में आपको कॉट थीटा दिया हुआ 5 + 2 √6। तो tan थीटा क्या आएगा, उल्टा आ जाएगा, 1/5 + 2 √6 उल्टा आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, और मुझे इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, जोड़ना है। जोड़ना है मेरे भाई, जोड़ना है। क्या आप इनको जोड़ नहीं सकते भाई, इसको और इसको जोड़ना है। क्या हो गया, रेशनलाइजेशन, परिमेयकरण। एक नंबर, इससे शानदार सवाल नहीं बन सकता त्रिकोणमिति में आज के जमाने में। यही टीचर्स की क्रिएटिविटी है कि छोटे से सवाल में डाटा ऐसा देके मुश्किल बना दे। यही डाटा होता कॉट थीटा बराबर 3/4 तो खुशी खुशी हो जाता, 5 + 2 √6 करने से लंका लग गई। यही तरीका अडॉप्ट करना पड़ेगा। सबका आ रहा है 10, वेरी गुड भाई, प्राउड ऑफ यू, 10 ही आंसर आएगा। क्योंकि जब हम इसका रेशनलाइजेशन करेंगे, परिमेयकरण, 1/5 + 2 √6 है, जब मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा 5 - 2 √6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 - 2 √6 आ जाएगा। परिमेयकरण करेंगे क्योंकि नीचे 25 - 24 1 हो जाएगा, और ये कितना बेटा 5 + 2 √6। 2 √6 से 2 √6 कट गया, 5 × 5 = 10 इस सवाल का आंसर है। देख लो आप, एक नंबर सवाल। टाइप खत्म। इस टाइप के मैंने आपको 1, 2, 3 सवाल कराए, मुझे उम्मीद है कि आपको मजा आया होगा। मैं आगे चलूंगा बेटा, अगला टाइप। अगला टाइप बताइएगा, थोड़ा आसान है ये वाला, सवाल नंबर 19। अगला टाइप, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा 1/√5 है, पूछा है, सीक्सल का सवाल है। साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। सबसे पहले ही मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, अगर आपको याद हो, सबसे पहले ही फॉर्मूला बताया था। साइन की पावर 4, अगर पावर 4 है तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, सबसे पहले ही बताया था। और आपको साइन थीटा कॉस थीटा क्या दिया बेटा, 1/√5 दिया। केवल वैल्यू रख दो, केवल वैल्यू रख दो। 1 - 2 इंटू, देखो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब है साइन कॉस का दोनों का स्क्वायर। ये साइन कॉस, साइन इंटू कॉस की जगह अगर 1/√5 रखोगे तो 1/√5 का स्क्वायर 1/5। 1 में से 2/5 घटाओगे 3/5 आंसर आ गया। 3/5 आंसर, 3/5 है 0.6। 3 को 5 से देंगे भाग 0.6। सबसे आसान सवाल अब तक का। ये देखो जरा, सवाल नंबर है बेटा 20, बना दीजिए जरा जल्दी से। 20 नंबर क्वेश्चन। एक और सवाल, ये उल्टा पूछा गया है, कभी सीधा पूछेगा कभी उल्टा पूछेगा। सीजीएल 2023 प्री में उल्टा पूछा गया है। साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा 1/3 पूछा है। साइन इंटू कॉस का मान ज्ञात कीजिए। क्या आप नहीं कर पाओगे? अभी समझाया, अगर पावर 6 है, पावर 4 है तो क्या फॉर्मूला है, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अगर पावर 6 है, साइन की पावर 6 प्लस कॉस की पावर 6, क्या फॉर्मूला है, 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला है। 1 - 3 बराबर कितना दिया बेटे, बराबर आपको दिया 1/3। 1/3 लेफ्ट साइड में, 1 में से 1/3 घटाएंगे 2/3। 2/3 बराबर आ जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये 3 को जब नीचे ले आएंगे तो यहां बटे गुणा हो जाएगी, 3 की 3 में 9 आ गया। 9 दोनों तरफ से अंडर रूट ही तो लेना है। 2 का अंडर रूट √2 आ जाएगा, नीचे 9 का अंडर रूट 3 आ जाएगा, √2/3 आ गया। साइन इंटू कॉस आ गया। साइन इंटू कॉस निकालना था, √2/3 ऑप्शन चेक कर लो, √2/3 ये रहा बी ऑप्शन। बताइए, ये सवाल तो हलवाएं दुनिया ने कर दिए होंगे, पर इस टाइप का जो आखिरी सवाल है, शेर तो वो है जो इस सवाल को कर दे। शेर तो वो है जो इस सवाल को कर दे। सीडीएस के पेपर का सवाल 2019 के पेपर में। साइन 2 थीटा अगर 2/5 है, साइन 2 थीटा, तो आपसे पूछा है इसकी वैल्यू किसके बराबर है। जल्दी से सीडीएस के पेपर का सवाल जैसे ही आप देखोगे लंका लग जाएगी। लेकिन खुशी की बात यह है कि पावर 6 भी दिख रहा है, पावर 4 भी। पावर 6 अगर देखो, साइन की पावर 6 प्लस कॉस की पावर 6 कितना होता है, तो आप कहोगे सर 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है। मुझे फॉर्मूला याद है, होना चाहिए याद। मैं आपसे पूछूं साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 क्या होता है, तो आप कहोगे सर 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है। इन दोनों को जोड़ के क्या आएगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो 1 + 1 2 माइनस 3 और 2 5, 2 - 5 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, जिसको मैं लिख सकता हूं साइन कॉस थीटा का स्क्वायर। बोलो, ये तो एक देखते ही खत्म हो गया। आप कहोगे सर हमें साइन इंटू कॉस की वैल्यू तो पता ही नहीं है। पता क्यों नहीं है, दिया तो है साइन 2 थीटा का मान। साइन 2 थीटा भी बहुत फेमस फॉर्मूला है, जिसकी वैल्यू होती है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। बेटा ये आपको 2/5 दिया है,
यहां पर 2 से 2 कट जाएगा, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू 1/5 आ गई। आगे का कंसेप्ट है लेकिन याद कर लीजिए अभी। तो 2 - 5 केवल वैल्यू रख दो। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा 1/5 है, 1/5 का स्क्वायर 1/25। 5 से आपका 25 5 बार कट जाएगा बेटा, ये आ गया 5 दूनी 10 - 1 9/5। 9/5 इसका आंसर है। कितना? दो ऑप्शन मैच कैसे कर रहे हैं? 1.8 आंसर है, 1.8। इसको 1 लिख लीजिए। चलो ठीक है, 2 में से 1/5 पॉइंट 2 घटाएंगे तो 1.8। ये होता है सवाल का लेवल। कुछ नया नहीं लगा, कंसेप्ट वही लगा जो आपको पढ़ा है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। 1.8 आंसर आएगा। 9 को 5 से भाग देना केवल। इसी के साथ ये वाला टाइप खत्म होता है। आगे चलेंगे अगला टाइप। जी अगला टाइप। अगला टाइप पढ़ने से पहले आपको फिर से कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा। पीपीटी बहुत पीछे रहेगी केशव है। एक काम करो, दोबारा से पीपीटी यहां पे लगा देते हैं। कर दो डिलीट या रेंदो यहां पे लगा लेते हैं। पीपीटी लगानी पड़ेगी भाई हमको यहां पे। ये देखिए अगला कॉन्सेप्ट, 3 कॉन्सेप्ट आपको दिखाई देंगे बोर्ड पे। तीनों कॉन्सेप्ट कॉपी में लिख लो जल्दी से, या स्क्रीनशॉट ले लो, मोबाइल में इतना टाइम नहीं है, और याद करो फटाफट 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 याद करो तीनों कॉन्सेप्ट। पहला, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। कॉन्सेप्ट नंबर 1 फर्स्ट, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। प्लस को अगर सेक को कॉस साइन में लिखा जाए तो प्लस का साइन मल्टीप्लाई में बदल जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। कॉन्सेप्ट नंबर 1, सेक कॉसेक में प्लस का साइन गुणा में बदल जाएगा, प्लस का साइन गुणा में। देख लीजिए बेटा, कहां गया सवाल, देखेंगे सवाल नंबर 22। सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 3.24 है। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान क्या होगा? जल्दी से बताएं फटाफट। अरे भाई सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा है, ये प्लस का साइन किसमें बदल जाएगा? मल्टीप्लाई में। प्लस का साइन किसमें बदल जाएगा? मल्टीप्लाई में। सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, दोनों तरफ से अंडर रूट ले लीजिए मेरे प्यारे भाई। तो सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा की वैल्यू आ गई 3.24 का अंडर रूट 1.8। 18 का स्क्वायर 324 होता है, और 1.8 क्या होता है बेटा? 18/10 यानी कि 9/5। तो सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा 9/5 आ गया। आपसे क्या पूछा? इसका उल्टा ही तो पूछा है, साइन इंटू कॉस। अरे सेक का उल्टा कॉस, कॉसेक का उल्टा साइन, तो आंसर भी 9/5 का उल्टा आना चाहिए ना, 5/9। भाई ये फॉर्मूला याद होता तो किससे सवाल रुक रहा है? अगर फॉर्मूला याद होता तो ये सवाल किससे रुक रहा है? बी ऑप्शन आंसर। ठीक है भाई, अगला कॉन्सेप्ट देखो दोस्त, अगला ध्यान से। कॉन्सेप्ट नंबर 2, टेन स्क्वायर थीटा में से अगर साइन स्क्वायर थीटा घटाया जाए, टेन स्क्वायर थीटा में से साइन स्क्वायर थीटा घटाया जाए, ध्यान रखना टेन का प्यार साइन के साथ। अगर टेन को साइन कॉस में कन्वर्ट करो, आप एलसीएम वगैरह लो, तो माइनस का साइन मल्टीप्लाई में बदल जाएगा। तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। माइनस का साइन मल्टीप्लाई में बदल जाएगा। डिट्टो ऐसे ही कॉट का प्यार कॉस के साथ, टेन का प्यार साइन के साथ, ऐसे ही फॉर्मूला नंबर 3 में कॉट का प्यार कॉस के साथ। कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जब आप लिखोगे कॉट को कॉस साइन में कन्वर्ट करना, तो माइनस का साइन माइनस की जगह मल्टीप्लाई गुणा आ जाएगा। कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तीनों फॉर्मूले याद कर लीजिए। अगर आपको ये फॉर्मूला याद हो गया है तो मुझे ये वाला सवाल जरा करके बताएं। 23 नंबर पेपर का पूछा हुआ सवाल है, हर बच्चे का आंसर आना चाहिए। करो दोस्त। यदि साइन स्क्वायर थीटा बटे टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा 5 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? जैसे ही ये वाला सवाल मेरे सामने आएगा, स्टूडेंट क्या करते हैं? ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करने लगते हैं। जरूरत क्या है? नीचे वाली चीज दिखाई नहीं दे रही आपको? टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे वाली चीज। भाई माइनस का साइन किस में बदल जाएगा? ये माइनस का साइन गुणा में नहीं बदल जाएगा? गुणा में। ये टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई नहीं हो जाएगा, डायरेक्ट टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। और ऐसा है तो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट गया, कट गया। 1/10 क्या हो गया? कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। कॉट स्क्वायर थीटा 5 आ गया बेटे, यानी कि कॉट थीटा की वैल्यू आ गई √5। √5 का मतलब √5/1 जो होता है बेस बटा परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस कितना आएगा? पाइथागोरस लगाओगे, 5 का वर्ग जमा 1 का वर्ग √6 आ जाएगा हाइपोटेनस। केवल वैल्यू रख दो यहां पे, आपसे केवल वैल्यू पूछे, यहां पे वैल्यू रख दो 24। साइन स्क्वायर थीटा का मतलब मेरे दोस्तों लंब बटेकरण, 1/√6 का वर्ग 1/6 माइनस 15 सेक स्क्वायर थीटा कर्ण बटे आधार √6/5, √6/5 का स्क्वायर 6/5 बटे 6 कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा क्या आएगा बेटा? हाइपोटेनस बटा परपेंडिकुलर, √6/1, √6 का स्क्वायर 6 माइनस 7 कॉट स्क्वायर थीटा क्या आएगा बेटा? कॉट स्क्वायर थीटा 5 है। तो क्या हो गया भाई? आप कहोगे सर 6 से 24 4 बार चला गया, 5 से 15 आपका 3 बार चला गया, 4 में से 18 घटाएंगे माइनस का 14, नीचे 6 36 में से 35 घटाएंगे, 36 में से 35 घटाएंगे 1, तो माइनस का 14 आंसर आ गया। शेर सवाल है भाई, जल्दी से होना चाहिए था। केवल अगर आपको फॉर्मूला पता है तो फटाफट फटाफट आंसर आ जाएगा। 22 के बाद 23 है, 24वां कहां गया? ये बताओ जल्दी से। एक और सवाल आपके सामने बनाइएगा, 24वां। हाँ जी
कौन सा ए और बी को सेटिस्फाई करेगा? आपके सामने क्वेश्चन है सीजीएल 2023 प्री का, आपको यह बताना है कि कौन सी वैल्यू ए बी को सेटिस्फाई करेगी। ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, मैं वैल्यू रख रख के चेक करने का टाइम नहीं मेरे पास। ये देखो क्या है बेटा, अगर मैं बी को धर लाता हूं तो मुझे दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। बताओ कौन सा फॉर्मूला सेटिस्फाई करेगा यहां पर, कौन सा करेगा? साइन कॉट नहीं करेगा, कॉस टेन नहीं करेगा, कॉट कॉस करेगा, ये आंसर है। अभी एक सेकंड पहले डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा गया, एक सेकंड पहले मैंने आपको समझाया कि भाई कॉट स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, अगर ए की जगह कॉट रख दें बी की जगह कॉस रख दें, बराबर प्लस का माइनस का साइन मल्टीप्लाई में बदल जाएगा, कॉट स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स आ गया। ऑप्शन नंबर सी। बोलो, तो केवल फॉर्मूला याद करना ही काफी है, आगे चलेंगे बेटे। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 25, बनाओ जल्दी से, जल्दी से। हाँ, थीटा 0 से 90 डिग्री के बीच में तो इसका मान ज्ञात कीजिए भाई मेरे। अगर थीटा 0 से 90 डिग्री के बीच में तो इसका मान, पेपर का पूछा हुआ सवाल है फटाफट भाई, दोनों फॉर्मूला ही तो है क्या? आप ये देखो ऊपर वाला देखो, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, प्लस किस में बदल जाएगा? मल्टीप्लाई में, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, बदल गया। नीचे टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस किस में बदल जाएगा? मल्टीप्लाई में, टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। बोलिए, अरे बोलो कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम सही। मेरे प्यारे दोस्त, बस काटा कुटी करनी है। टेन का मतलब क्या है? टेन को पलट लो, टेन का मतलब है साइन बटे कॉस, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, टेन का मतलब है साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा। जब ये कॉस स्क्वायर पलट के ऊपर जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 1। तो बेटा बचा क्या? ध्यान सुनो क्या बचा। नीचे साइन स्क्वायर साइन की पावर 4 हो गया, साइन की पावर 4 हो गया। जब पावर 4 ऊपर जाएगी, साइन की पावर 4, तो कॉसेक की पावर 4 हो जाएगा। साइन की पावर 4 जब ऊपर जाएगा, कॉसेक की पावर 4 हो जाएगा, और गुणा में पावर जुड़ जाती है। पावर 2 है, पावर 4 और जुड़ जाएगी तो कॉसेक की पावर 6 थीटा, पावर 6 का अंडर रूट क्या आएगा? पावर 3। आंसर ठीक है। इतना तो आपको दिमाग में करना पड़ेगा कि भाई साइन की पावर 4 जब ऊपर जाएगा तो कॉसेक की पावर 4 हो जाएगा, और पावर 2 और पावर 4 क्या होता है बेटा? पावर 6, पावर 6 का अंडर रूट पावर 3। खेल खत्म। अगला लास्ट क्वेश्चन प्यारे दोस्त, इस टाइप का लास्ट सवाल, लास्ट, फिर हम यहां से मेरे प्यारे भाई अगला टाइप मैं आपको समझाऊंगा, छोटा सा टाइप होगा। अच्छा, इस सवाल को करने से पहले भी हमको हल्का सा एक कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा जी। किधर गया है? ये रहा। हाँ, देखो मेरे दोस्त, देखो ध्यान से, अगर मैं टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का स्क्वायर करता हूं, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का स्क्वायर करता हूं तो क्या होता है? ए प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 10 इंटू कॉट तो 1 हो जाएगा। तो 10 थीटा प्लस कॉट थीटा का स्क्वायर, 10 स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2। भाई 10 प्लस कॉट क्या होता है? सेक इंटू कॉसेक। 10 प्लस कॉट क्या होता है? सेक इंटू कॉसेक। स्क्वायर करूंगा तो सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा किस में बदल जाएगा? प्लस में बदल जाएगा। यानी कि सारी वैल्यू बराबर होते, कभी भी आपको दिखाई दे 10 प्लस कॉट का स्क्वायर, 10 स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2। 10 प्लस कॉट क्या होता है? सेक इंटू कॉसेक, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, और मल्टीप्लाई ही किस में बदल जाएगा? गुणा ही प्लस में बदल जाएगा। सब कुछ बराबर होता है, सब कुछ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर सब कुछ बराबर होता है तो क्या मेंस का ये सवाल 2020 सीजीएल मेंस का है, क्या ये सवाल करने में आपको 5 सेकंड से ज्यादा लगते? 5 सेकंड से ज्यादा लगते इस सवाल करने में? कतई नहीं लगते। आप यहां से देख पा रहे हैं कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, प्लस का साइन किसमें बदल जाएगा? मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई में सेक इंटू कॉसेक। और आप जानते हैं कि 10 प्लस कॉट और सेक इंटू कॉसेक अंडर रूट लेंगे, बराबर होता है, कट गया। सेक इंटू कॉसेक 10 प्लस कॉट बराबर होता है, कट गया। अभी फॉर्मूला समझा, ये निकालना है मुझे। ये बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? जल्दी से जवाब देंगे बेटे। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो फॉर्मूला बनना है वही लेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे क्या है? साइन थीटा इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा। क्या आपको दिख नहीं रहा कि ऊपर से भी कॉस कॉमन आ गया? ब्रैकेट में क्या बचा? 1 प्लस कॉस, नीचे तो साइन है ही, 1 प्लस कॉस, 1 प्लस कॉस भी कट गया, बचा क्या? कॉस बटे साइन कॉट थीटा। तो बेटे अगर फॉर्मूला याद हो तो जल्दी 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 स्टेप होता है। अब आपको ये पता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं कि दोनों बराबर होते हैं, आपका खेल यही खत्म हो गया। वैल्यू पुटिंग पे जाओगे, उसमें लगेगा टाइम। तो जिस सवाल में सीधा सीधा फॉर्मूला दिखा, इससे कटा फॉर्मूला बन गया, वह बेसिक ही सबसे बेस्ट होता है। ठीक है, टाइप खत्म। अगला टाइप करेंगे मेरे प्यारे में, नेक्स्ट टाइप। अगला टाइप बहुत आसान है, अलजेब्रा में त्रिकोणमिति। आप सभी लोग जानते हैं कि अगर x प्लस 1/x आपको 2 दे तो x की वैल्यू कितनी होगी? डायरेक्ट 1 होगी, 1। अगर x प्लस 1/x 2 है, अगर x प्लस 1/x की वैल्यू -2 है, आपको सर अलजेब्रा कहां से पढ़ाने लगे? भाई त्रिकोणमिति में जानबूझ के सवाल आता है। अगर x प्लस 1/x -2 है तो कभी भी डायरेक्ट आप कहेंगे x की वैल्यू -1 होगी। 1 + 1 2, -1 में -1 जोड़ेंगे -2। ये दोनों कॉन्सेप्ट कॉपी में उतार लो, लिख लो। अब अगर मैं आपसे इस पर सवाल पूछूं, 1 सेकंड से ज्यादा का टाइम लगना नहीं चाहिए सवाल करने में। सवाल सीजीएल 2022 प्री के पेपर का है। अगला टाइप, 4 क्वेश्चन कराएंगे टाइप पर। सेक थीटा प्लस 1/सेक थीटा बराबर 2, ये पूछा है।
सेक भाई एक्स की जगह सेक की तो रख दिया, सेक थीटा प्लस 1 सेक थीटा 2 है तो सेक थीटा का मान 1 आएगा। 1 की कितनी भी पावर करो 1 ही रहता है, 1 की कितनी भी पावर करो 1 ही रहता है, 1 + 1 2 आंसर आ गया सवाल का पहला। 2022 सीजल का सवाल था ये। आगे देखिएगा सवाल नंबर आपके सामने ये था 28 सीपीओ 2023 के पेपर का। देखो कैसे पागल बनाता है एग्जामिनर। tan थीटा प्लस cot थीटा 2 है, थीटा एक्यूट एंगल है भाई। tan थीटा प्लस cot थीटा 2 है। cot का मतलब क्या है? cot का मतलब क्या है? cot का मतलब 1/tan। cot थीटा का मतलब क्या है? 1/tan। अगर tan थीटा प्लस 1/tan थीटा 2 है तो आपको दिख नहीं रहा कि tan थीटा की वैल्यू डायरेक्ट 1 होगी। tan थीटा 1 होगा, cot थीटा 1 होगा। आपसे सवाल में क्या पूछा है? सवाल में आपसे पूछा, रख दीजिए वैल्यू। tan की पावर 1 करेंगे, tan की कितनी पावर करो 1 की कितनी पावर करो 1 ही आएगा। 2 + 3 सॉरी 2 + 3 + 5, 2 + 3 + 5 कितना आ गया आंसर? 10। ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। 1 की कितनी भी पावर चलाते रहो 15 20 30 1 ही रहेगा 10। ये सब पेपर के पूछे हुए सवाल हैं। ये देखिए सवाल नंबर 29। वीडियो खत्म होने से पहले 50,000 लाइक होने चाहिए। घर वालों को पकड़ पकड़ के लाइक करवाओ जल्दी से। tan थीटा प्लस cot थीटा -2 है, इसका मान क्या होगा? अगर tan प्लस cot -2 है तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? -1। cot का मतलब 1/tan है। tan प्लस 1/tan -2 है तो tan थीटा -1। और -1 की पावर अगर आप कोई विषम संख्या करते हैं, विषम संख्या, तो -1 आता है। -1 की पावर 9 करेंगे -1 आएगा, -1 की पावर 9 करेंगे -1 आएगा। -1 -1 -2 आंसर। हर चीज पेपर में मुश्किल या लंबी थोड़ी आने वाली है, आसान भी आएगी, आसान भी आएगी दोस्त। अगला और आखिरी टाइप में आपको पढ़ाऊंगा, अगला और आखिरी, ठीक है जी। लेकिन इन सवालों को करने से पहले आपको अलजेब्रा के कुछ कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, तो ही आप कर पाओगे। किधर गया भाई? 16, हाँ ये वाला। आप सभी लोगों ने x + 1/x जरूर पढ़ा होगा अलजेब्रा में, x + 1/x। ये आज की क्लास का आखिरी टाइप है, तो शांति से पढ़ो। एक बार वीडियो को शेयर कर दो, जाते जाते लाइक भी करना, ठीक है। लेकिन अलजेब्रा तो लगेगा, लेकिन त्रिकोणमिति की फॉर्म में। आप जानते हैं कि अगर x + 1/x k है तो इसका स्क्वायर करेंगे x² + 1/x² k² -2। अगर x - 1/x k है, बीच में माइनस है, तो स्क्वायर करेंगे तो x² + 1/x² की वैल्यू k² + 2। अगर x + 1/x k बीच में प्लस है, दोनों तरफ से क्यूब करेंगे, पावर 3 करेंगे तो x³ + 1x³ आएगा k³ - 3k। अगर x - 1/x k है तो क्यूब करने पर माइनस आएगा, x³ - 1/x³ k³ + 3k। अगर हमको सेम पावर से पावर 1 से पावर 1 में ही जाना है, x + 1/x k दिया हुआ है प्लस, x + 1/x k दिया हुआ है प्लस से माइनस में जाना है, माइनस में, तो फॉर्मूला क्या होगा? √k² - 4, √k² - 4। अगर हम माइनस में जा रहे हैं तो माइनस आएगा यहां। उल्टा देखो, अगर x - 1/x k है लेकिन हमको प्लस में जाना है, x + 1/x, तो प्लस आएगा √k² + 4, बीच में प्लस आएगा। ये सारे फॉर्मूले हैं, जिस बच्चे को कतई ना आते हो स्क्रीनशॉट लेके याद कर लो। अलजेब्रा में भी काम आते हैं, त्रिकोणमिति में भी काम आते हैं। आप कहोगे सर त्रिकोणमिति में कैसे काम आएंगे? सवाल देखना, मैं आपको सवाल दिखाऊंगा। आज की क्लास का आखिरी टाइप 30वां, बताओ जरा। साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा 32 है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। बेटा कोसेक है क्या? ये कोसेक जो है ये साइन का उल्टा ही तो है। ये कोसेक क्या है? कोसेक का मतलब साइन का उल्टा ही तो है ये। तो आपको दिख नहीं रहा सवाल क्या बन गया? x + 1/x = 32। बस यहां x की जगह क्या लिख दिया है? साइन लिख दिया है। स्क्वायर पूछा स्क्वायर, तो x² + 1/x² कितना आएगा? डायरेक्ट k² - 2। 32 का स्क्वायर 1024, 1024 में से 2 घटाऊंगा 1022 आंसर। सब बच्चों का आया? आना ही चाहिए भाई। आगे सवाल नंबर आपके सामने आएगा बेटा 31। बनाओ जल्दी से, बनाओ जल्दी से। ये बताओ जरा, नहीं ये वाला टाइप करेंगे। sec x + cos x 3 है तो tan स्क्वायर x - sin स्क्वायर x क्या होगा? दिख नहीं रहा? आपको पावर 1 दिया है, पावर 1, लेकिन पूछा है पावर 2 में, तो क्या आएगा? स्क्वायर करना पड़ेगा बेटे। sec स्क्वायर x, अगर ये उल्टा ही तो है बेटा, ये sec x है तो ये 1/sec x है। cos क्या होता है? cos का मतलब 1/sec ही तो होता है। तो अगर sec + 1/x sec 3 है तो sec स्क्वायर x + cos स्क्वायर x कितना आएगा मेरे प्यारे? k² - 2, यानी कि 3 का स्क्वायर 9 - 2 7 आएगा, 7 आ गया। क्या दिया बेटा आपको सवाल में? sec x + 1/cos का मतलब 1/sec x 3 दिया है। स्क्वायर करेंगे तो sec स्क्वायर x + cos स्क्वायर x कितना आएगा? k² - 2 7, ये आ गया। लेकिन सवाल में तो ये पूछा है, ये तो आया ही नहीं। तो बेटे sec का मतलब क्या है? sec का मतलब है 1 + tan स्क्वायर x। इस sec का मतलब है, फॉर्मूला लगा दिया एग्जामिनर ने, चालाक हो रहा है। ये बताओ cos स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या है? cos स्क्वायर x होता है 1 - sin स्क्वायर x। 1 - sin स्क्वायर x बराबर क्या आ जाएगा बेटा? 7 आ गया। जरूरत किसकी है? tan स्क्वायर x - sin स्क्वायर x कितनी? 1, ये 1 और 1 2 हम राइट साइड में ले जाएंगे, राइट साइड में, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 - 2 यानी कि 5 इसका आंसर था। बताओ, मजा है सवाल करके? ये सीडीएस के पेपर का प्रीवियस सवाल था, सीडीएस के पेपर का। किधर है सीट? ये ओके। सवाल नंबर आपके सामने 32, करके बताओ जल्दी से। tan थीटा - cot थीटा 4 है तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। सीएचएसएल 2022 प्री का सवाल भाई, वही तो है। x - 1/x, tan - 1/tan, tan - 1/tan 4 है, माइनस है, माइनस से स्क्वायर करना है, प्लस पे जाना है, तो क्या फॉर्मूला सिखाया?
x माइनस एक्स एक बटे एक्स 4 है तो एक्स स्क्वायर प्लस एक बटे एक्स स्क्वायर के स्क्वायर प्लस 2, के स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूला 16 2 18 आंसर 18। ठीक है भाई, आ जाइए 33वां सवाल, ये बनाओ जल्दी से। 33, 2 tan x प्लस 3 cot x बराबर 7 है तो इसका मान देखो, ये हल्का सा चेंज है, यहां एग्जामिनर ने दिमाग लगाया है। 2 tan x प्लस 3 cot x 7 है, इसकी वैल्यू पूछी है, पावर 1 से पावर 2 में जाना है, इजी टाइप है, क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ से स्क्वायर करना पड़ेगा। जब आप स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा बेटा, 4 tan स्क्वायर x a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 9 cot स्क्वायर x प्लस 2ab। जब आप 2ab करोगे तो देखो 2 की गुणा करोगे, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 आएगा। लेकिन जब गुणा tan x और cot x की होगी वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1। और राइट साइड में क्या रहेगा मेरे प्यार भी, 7 का स्क्वायर 49। आया समझ में, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab करेंगे तो 2 दूनी 4 तिया 12, tan x की cot x में गुणा करेंगे 1 आ गया। आपसे सवाल में यही तो पूछा है, ये x है, यही तो पूछा है आपसे, 12 उधर चला जाएगा तो 49 में से 12 घटा देंगे, कितना आएगा, सवाल का आंसर 37 आंसर है। बताओ क्या ये मजेदार और आसान सवाल नहीं था। सवाल है दोस्त आपके सामने यहां पर 34, हर एग्जाम का क्वेश्चन है, आप सिलेक्शन पोस्ट का दो, रेलवे का दो, कोई भी पेपर दो, सिलेक्शन पोस्ट ग्रेजुएट लेवल, सिलेक्शन पोस्ट 11 का साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा 7 है, ये पूछा है बेटा, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा, कॉसेक का मतलब भी तो 1 बटे साइन ही होता है, ये 7 आपको दिया है, पावर 1 से पावर 3 में जाना है, क्या फॉर्मूला सिखाया, प्लस में के क्यूब माइनस 3k, 7 का क्यूब 343, 343 में से 21 घटाऊंगा 322 आंसर, 343 से छोटा आएगा। हो रहा है कि नहीं हो रहे सवाल, सारे प्रीवियस क्वेश्चन है। 35वां देखो, 35वां 35वां बनाए cos थीटा प्लस सेक थीटा रूट 3 है, cos थीटा प्लस सेक थीटा रूट 3 है, cos क्यू थीटा प्लस सेक क्यू थीटा। CHSL 2023 प्री का सवाल भाई मेरे, जिसने कर दिया उसको ऑस्कर जो लास्ट तक खड़ा रहेगा, जो लास्ट तक पढ़ेगा, लास्ट तक टिकेगा, लेवल उसका ही निकलेगा। ठीक है भाई, लाइफ एक्सपीरियंस ने बिल्कुल सही बात कही है। cos sec का मतलब 1 बटे cos, sec का मतलब 1 बटे cos, पावर 1 से पावर 3 में जाना है, हालांकि फॉर्मूला भी है, क्या हो जाएगा बेटा, k क्यूब रूट 3 का क्यूब, k का क्यूब माइनस 3k, k का क्यूब माइनस 3k, बेटा रूट 3 का क्यूब 3 रूट 3 होता है, 3 रूट 3 में से 3 रूट 3 घटाएंगे तो 0 आ गया आंसर। रूट 3 की 3 बार गुणा करेंगे, रूट 3 गुणा रूट 3 गुणा रूट 3, क्या आ गया बेटा, 3 रूट 3 हो गया। सवाल है बेटा आपके सामने यहां पर 36, बनाइए जल्दी से 36। पचास 50,000 लाइक पूरा होना चाहिए वीडियो खत्म होने से पहले, समझे, तभी कल की क्लास फेंक के दूंगा आपको। सीएचएसएल टियर 1 का सवाल हल्का है, हल्का है, बताओ, माइनस साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा 6, माइनस है बेटा, माइनस करें तो करें क्या, देखो मैं ऐसे लिख सकता हूं, पहले कोसेक लिख लेते हैं ना, पॉजिटिव है, कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा, साइन का मतलब क्या हो गया बेटा, साइन का मतलब हो गया 1 बटा कोसेक, 1 बटा कोसेक बराबर कितना दिया सवाल में 6, और पूछा क्या है, पूछा क्या बेटा, साइन थीटा का मतलब 1 बटे कोसेक प्लस कोसेक थीटा। यानी कि आपको समझ नहीं आया भाई अभी तक कि आपको x माइनस 1 बटे एक्स दिया है, x माइनस 1 बटे एक्स दिया और आपसे x प्लस 1 बटे एक्स पूछा है, माइनस से प्लस में जाना है, सेम पावर है, पावर 1, तो क्या फॉर्मूला है, माइनस से प्लस में जाना है तो अंडर रूट k स्क्वायर प्लस 4, k स्क्वायर प्लस 4, सारे आंसर पॉजिटिव में पॉजिटिव लेते, प्लस माइनस होता तो प्लस माइनस लेंगे, 36 4 40 रूट 40 आंसर। सीएचएसएल का सवाल भाई, बताओ मजा आया। देख दोस्त, 2 सवाल मैं आपके सामने रखूंगा जाते जाते, बिना पेन उठाए बिना कलम उठाए आप हर बच्चा मुझे कमेंट सेक्शन में उसका आंसर बताए, और ये आखिरी टाइप भी है, देखो मैंने आरआरबी ग्रुप डी तक के सवाल लिए हैं, 2 सवाल हैं, आखिरी है मेरे दोस्त, हम आखिरी पड़ाव पर हैं अपने क्लास के। आखिरी टाइप ऐसे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं जिनमें फॉर्मूला होता है फ्रैक्शन में बटे में, जरा मुझे करके बताओ कितने बालक ऐसे जो इनका जवाब मूजाबानी कर सकते हैं, मूजाबानी। आरआरबी ग्रुप डी का सवाल है, सीपीओ का, देखो मेंटली कैसे होता है, 17 बटे सेक 17 कॉस स्क्वायर, 17 कॉस स्क्वायर प्लस 10 साइन स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक, और 7 बटे कोसेक आएगा 7 साइन स्क्वायर थीटा, देख नहीं रहा, 10 और 7 17, 17 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 17 साइन स्क्वायर थीटा, 17 ही आ गया भाई मेरे। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट्स में करके बताओ, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, मुझे हर बच्चे से सवाल का आंसर चाहिए, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है भाई।